विवरण 32 का 11 में, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर। एक बार पढ़ देना चाहता हूँ, स्टार्टिंग से वैसे लिखा है कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर। उकाब, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है जैसे जैसे उकाब, मतलब प्रभु किसी को बता रहा है, मतलब प्रभु का आत्मा अपने एक अपने बच्चे के द्वारा आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। देख, जैसे, अब अकेला बंदा तो कोई किसी से ऐसे बोलेगा नहीं कि जैसे, कि जैसे वाला शब्द जब ही आता है जब दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही हो। तो मतलब पिता आपको बताना चाहता है, आपकी परिस्थितियों को जान रहा है, आपकी सिचुएशंस को जान रहा है। पवित्र आत्मा में क्षमा करना, होली स्पिरिट प्लीज हेल्प अस, सॉरी जीसस फॉरगिव देम। प्रभु उनके भी पापों को क्षमा कर, यीशु आपके लहू से धो दे मेरे पिता। मदद करना प्रभु, आपके बिगड़ कुछ भी नहीं है। दया करना प्रभु, इन लोगों की और आपके बीच में आते पिता, अनुग्रह कर, क्षमा कर, अपने नाम के निमित्त अनुग्रह कर। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, तो प्रभु आप लोगों को बताना चाहता है, बेटा देख, जैसे एक उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर। अब परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहता है कि जो घोंसला हिलाया जा रहा है, घोंसला है क्या, पहले ये जानना है। घोंसला है एक तो परमेश्वर का भवन। कहने का मतलब ये है कि जहां पर हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं या परमेश्वर के पास मिलने के लिए आते हैं, एक तरीके से घोंसला। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, या जहां कहीं भी आप जा रहे हो, एक घोंसला है आपका खुद का घर जहां पर आप रहते हो, जहां परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो। और एक घोंसला वो है जहां पर आप प्रभु के साथ संगति करते हो, चाहे वो भवन है, चाहे कोई पार्क है, चाहे कोई भी ऐसा प्लेस है, कोई भी ऐसी परिस्थिति है, कोई भी ऐसी जगह है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। और परमेश्वर कह रहा है कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है। अब यहाँ पर उकाब क्या है, उकाब हमारा परमेश्वर पिता है, और वो घोंसले को क्यों हिला रहा है, हिला क्यों रहा है? पिता अपने बच्चों को डरा क्यों रहा है, और उनको डगमगा क्यों रहा है, उनको कपकपा क्यों रहा है, हिला क्यों रहा है? बहुत गहरी बात है। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा, जहां पर आज गलत हो आप वहां पर करेक्ट करना। और जहां पर जो भी गिर रहा था, जो विश्वास में कमजोर हो रहा था, या जिसको लग रहा था कि मेरी जिंदगी में तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है, मैं करूँ तो कैसे करूँ, विश्वास करूँ तो कैसे करूँ, इतनी सारी समस्याएं, इतनी परेशानी है, ये विरोध में, वो विरोध में, बहुत सारी सिचुएशंस को लेकर, हम अपनी आत्मिक जिंदगी को भी लेकर, छोटी छोटी बातों के अंदर हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं। तो एक तरीका ये है कि घोंसला हिलाया जा रहा है। अगर इस समय आपकी परिस्थिति कोई ऐसी डावल टोल हो रही है, या आपको लग रहा है कि चर्च में यार कोई बहन मुझसे बात नहीं करती है, वो भाई मुझसे बात नहीं करता है, वो बात करता तो मुझे ऐसे सुनाते हैं। मतलब आपको पता है कि परमेश्वर ने मूसा और इजरायलियों को सिखाने के लिए, उनके जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए, अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर ने मूसा के समय में फिरौन के मन को कठोर किया था, ऐसा लिखा है। परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया। अगर परमेश्वर फिरौन के मन को कठोर नहीं करता ना, अगर फिरौन के मन को बिल्कुल दीन और नम्र रखता, तो फिरौन यूं ही जाने देता इसराइलियों को। और अगर यूं ही जाने देता तो समुद्र दो भाग नहीं होता। अगर यूं ही जाने दे देता तो 10 विपत्तियां नहीं आती। अगर यूं ही जाने देता ना फिरौन मिस्रियों को, इसराइलियों को मिस्री में से अगर यूं ही छोड़ देता, कैसे रिहा कर देता, तो बड़े बड़े भाई चमत्कार आप कहाँ से चमत्कार, पढ़ा रहे बड़े हो? बड़े काम नहीं होते। तो एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, लिखा है कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर। तो मतलब अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशंस है, अगर आपको लग रहा है कि आपको हिलाया जा रहा है आपके परिवार के द्वारा जहां पर आप रह रहे हो, आपके घर के द्वारा जहां पर आप रह रहे हो, या आप जिस चर्च में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके चर्च वाले विरोधी हैं, आपके भैया विरोधी हैं, आपकी भाभी विरोध में है, आपके परिवार विरोध में, आपके माता पिता विरोध में है, या आपके पास्टर्स, आपके सिस्टर्स, आपके इवेंजलिस्ट, या आपके अगुए आपके विरोध में, यार ये प्रचार तो मेरे बारे में ही हो रहा था, यार इनके मेरे से क्या नफरत है, समझ नहीं आ रहा है, प्रचार के अंदर भी मेरे से ऐसी बातें बातें बोल रहे हैं, या साफ बोल रहे थे मुंह पर बोले, ये प्रचार के अंदर मुझे क्यों सिखाना चाहते हैं, ये प्रचार पुलपिट से खड़े होकर ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि आज का वचन तो भैया आप मेरे लिए कहाँ से था। पढ़ा रहे हो? क्या कुछ प्रॉब्लम है? भैया आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? ये व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से। ठीक है, कितना भैया व्यवस्था विवरण? 32 अध्याय 257 नंबर पेज पर। अच्छा, थैंक यू भैया। 32 पेज नंबर, सॉरी अध्याय है इसका 32 और पेज नंबर 257। ठीक है।
और तो परमेश्वर है ना, जब जब उसने हमें अपनी संगति में बुलाता है या अपनी संगति में लेकर आया या घर के अंदर हमें रखा है, मतलब जब हम विश्वासी हैं, हम उसके हैं बच्चे, छोटे छोटे हैं, और लेकिन हमें बहुत लंबा समय हो गया है, आज 3 साल, 4 साल, 10 साल, 8 साल, 6 साल, या साल भर से भी ज्यादा हो गया आज हमें मसीह में आए हुए, प्रभु पर विश्वास करे हुए आज हमें कई लंबा टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी हम दूध पीते हैं। फिर भी हम दूध पीते हैं। और घोंसला क्यों हिलाया जा रहा है? घोंसला इसीलिए हिलाया जा रहा है कि हाँ भाई, तुम लोग दूध पीने वाले ही रहोगे, या तुम आगे भी बढ़ोगे, या उपवास प्रार्थना में, सामर्थ में, या सुसमाचार सुनाने में, या प्रचार करने में, या बड़े बड़े काम करने में कभी तुम आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, या सिर्फ और सिर्फ ठंडा गुनगुना जीवन? क्या भाई संडे संडे चर्च जाना है, दान दशमांश और उठाने की भेंटें देनी है, या ऑफरिंग्स वगैरह देनी है, दैट्स इट? संडे संडे को शकल दिखानी है, या ईस्टर को, या रिजरेक्शन को, या फिर पाम संडे को, या यीशु मसीह जिस दिन मरे थे या उस दिन जाकर, या तो फिर 25 दिसंबर को जाकर शक्ल दिखानी है? ठंडे गुनगुनों को खुदा अपने मुंह से उगलने पर है। और जिसको मुंह से उगल दिया जाता है ना, उसे उल्टी कहते हैं, और उल्टी को कोई दोबारा खा नहीं सकता वापस। कितना घिन करते हैं। तो सोच कर देखो, हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी कोशिश करो कि बीच में किसी का भी वीडियो ऑन ना हो, ऑडियो ऑन ना हो, ठीक है? और दूसरा, कोई बीच में इंटरप्ट ना करे। अगर नहीं पता चल रहा है तो बीच में थोड़ा थोड़ा वचन बोल दिया जाएगा। और अगर नहीं भी बोला जा रहा है तो अपने हिस्से की बातों को, अपने वचन की जो बताया जा रहा है, जो प्रकाशन है, उसको ग्रहण करने की कोशिश करो, ठीक है? तो जब प्रभु परमेश्वर, यहाँ पर लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर, जैसे अपना हमारा परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में लेकर जा रहा है कि हमारे अपने विरोध में रहते, हमारा पति विरोध में हो रहा था, परिवार विरोध में हो रहा था, लोग विरोध में हो रहे थे, फ्रेंड विरोध में हो रहे थे, और कलीसिया विरोध में हो रही थी, कलीसिया की सिस्टर, कलीसिया के पास्टर भी हमारे विरोध में होते, वो भी हमसे उल्टा सीधा कह रहे थे, वो भी हमसे गलत कह रहे थे, या वो भी हमें डांट रहे थे, वो तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ऐसे करो वैसे करो। और चर्च की जो लेडीज हैं, चर्च की जो सिस्टर्स है, पास्टर्स है, इवेंजलिस्ट हैं, या चर्च के जो लीडर्स हैं, वो भी हमें ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हमारा दिल दुख जाता है। अब तो चर्च में भी कुछ ऐसा लगता है कि कोई हमसे प्यार से बात करने के लिए राजी नहीं है। हमें कई कई बार ऐसा लगता है। तो इसका मतलब घोंसला हिलाया जा रहा है। क्यों हिलाया जा रहा है? क्योंकि हम दूध पीते हैं अभी भी। प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़ें। तो जब उकाब के बच्चे, जो चूजे होते हैं ना, छोटे छोटे चूजे होते हैं बच्चे, हल्के उड़ने भी नहीं जानते हैं, जो हल्की चींची पींची करते रहते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह के अंदर कितनी बार दाना डाला है, कितनी बार वचन का बीज डाला है, लेकिन तुम फलवंत तो हो। तुम अपनी तरफ से पंख तो फड़फड़ाओ, कोशिश तो करो। नहीं फड़फड़ा रहे ना, कोई बात नहीं। मैं फिरौन के मन को कठोर करूंगा। मैं तेरे माँ के, तेरे बाप के, तेरे परिवार के, कलीसिया के, जहां तू मिलता जुलता है ना, तेरे परिवार, तेरे दोस्तों को देख, उनके मन को मैं कठोर करूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो कठोर नहीं होंगे ना, तब तक तू आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक वो कठोर नहीं होंगे ना, जब तक तू मुझसे अच्छे से प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है, जब हम ज्यादा दुख में होते हैं ना, तो उसी समय अच्छे से हमारे मुंह से प्रार्थना निकलती है। तभी हम अच्छे से प्रार्थना कर पाते हैं, रो कर, बिलक बिलक कर, आंसू की प्रार्थना। तब हमें लगता है कि हाँ भाई, अच्छे से प्रार्थना हो गई है, चल भाई, आंसू भी बह गए हैं, अब तो परमेश्वर जरूर सुनेगा और जरूर उत्तर देगा। और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। तो जब एक फिरौन का मन कठोर किया जाता है, फिरौन एक व्यक्ति था। तो जब अगर हमारे जीवन में, अगर आपको आपकी लाइफ में लग रहा है कि कोई भी आपके परिवार में, कोई आपका व्यक्ति जिसको आप अपना प्रिय मानते थे, या कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, या कोई आपका ऐसा व्यक्ति है जो आपके बहुत क्लोज है, अगर वो भी आपके विरुद्ध में हो गया, तो ध्यान रखना कि उसका थैंक्स गिविंग करना है आपको, उसका धन्यवाद करना है कि प्रभु धन्यवाद, ऐसे इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इस दोस्त के लिए, इस शत्रु के लिए, ये जो लोग, इन लोगों ने जो मुझे अपना शत्रु बना रखा है, इन शत्रुओं के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग नहीं होंगे ना, तो आप प्रभु के पास नहीं आ सकते हो। और अगर आप प्रभु के पास नहीं आओगे, तो फिर वो एक ठंडा गुनगुना जीवन है जिसको परमेश्वर मुंह से उगलने पर है। तो परमेश्वर घोंसला हिला रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि आपको पता है कि लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, तो उसको पूरे आनंद की बात समझना, पूरे आनंद की बात समझना। और जब दुख में, समस्या में, टेंशन में, चिंता में, परेशानी में, किसी प्रकार के कलेश में घिरे हुए होते हैं ना, तो प्रभु कहता है, हर बात में, हर एक परिस्थिति में तुम खुदा का धन्यवाद करो, पिता का धन्यवाद करो। क्योंकि पिता का, परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता की यही सिद्ध इच्छा है, यही इच्छा है कि हम उसका हर बात में धन्यवाद करें। और वचन में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। और परखता कौन है? परमेश्वर। कभी कई बार शैतान भी परखता है, लेकिन कई बार शैतान इसीलिए परखता है, शैतान इसीलिए जीवन में आता है, क्योंकि मनुष्य मौका देता है। मनुष्य, क्योंकि लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो। और यह भी लिखा है कि शैतान को बिल्कुल भी मौका ना मिले, क्योंकि वो द्वार के बाहर खड़ा है,
और वो गरजने वाले सिंह के समान है कि कब किसको फाड़ खाए, तो वो तो तैयार रहता है और शैतान को बुलाना नहीं पड़ता है। शैतान ऑटोमेटिकली एंट्री कर देता है। और लेकिन कई बार परमेश्वर भी अपने अभिषिक्त को, अपने भक्त को परखता है। यदि आपके जीवन में कोई परीक्षा चल रही है ना, तो इस बात का धन्यवाद करना कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे अपना पुत्र बनाया, अपनी पुत्री बनाई है। क्योंकि लिखा है कि जिसे वो पुत्र बनाता है उसकी ताड़ना भी करता है। और लिखा है जिसकी ताड़ना नहीं हुई ना, जिसको डांटा और फटकारा नहीं गया, तो वो व्यभिचार की संतान है। अब इस बात को आपको सोचना है कि अगर आपकी ताड़ना हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपका पति आपको सता रहा है, आपके परिवार सता रहा है, आपकी फैमिली सता रही है, चर्च में भी आपको सताया जा रहा था या घर भी सताया जा रहा था, कोई जगह नहीं बची जहां पर आपका सताया सताव नहीं हुआ, जहां पर आपको सताया नहीं गया, या जो कहीं या किसी प्रकार से, या कोई फैमिली में किसी प्रकार की या बच्चे की आशीष नहीं है, वो भी एक सताव है, वो भी एक क्रूस है आपका। अगर आपकी नौकरी नहीं है, वो भी क्रूस है। अगर पति नहीं मान रहा है, वो भी क्रूस है। अगर पति ड्रिंक करता है, बच्चे नहीं मान रहे हैं, लड़ाई दंगा है, खुद का मकान बिक गया, या समस्या पे समस्या प्रभु के पास आने के बाद भी, तो प्रभु कह रहा है बेटा वो तेरा क्रूस है, वो तेरा क्रूस है। और मैं तुझे चाहता हूं कि तू विश्वास में खरा बने। और विश्वास में खरा कैसे बनेगा? लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, तो उसको पूरे आनंद की बात समझना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ। प्रभु चाहता है मैं सिद्ध करना, पिता में चाहता है मैं परफेक्ट करना, लेकिन फिर भी पिता में से कह रहा है कि देख, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर से ऊपर ऊपर मंडलाता है ना, तो मतलब पिता कहना चाहता है बेटा मैं तो तुम्हें सिद्ध करना चाहता हूं, लेकिन तुम दूध पीने वाले ही हो, अभी अभी तुम मांस खाने वाले नहीं हुए। मांस खाने वाले मतलब ना तो हमारे द्वारा कोई चमत्कार होते, ना तो हमारे द्वारा किसी के आंसू पोंछे जाते, ना तो हमारे द्वारा कोई बड़े बड़े काम हो रहे, ना तो हमारे द्वारा कोई अच्छे से कोई चंगा हो रहा, ना कोई छुटकारा पा रहा, ना तो हमारा खुद का जीवन बदल रहा, ना हमारा परिवार बदल रहा। क्यों? क्योंकि हम दूध पीने वाले हैं। हमने जहां तक की इच्छा रखी नहीं, अगर इच्छा रखी है तो उसके अनुसार कर्म भी नहीं किया, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। हम बोलते तो हैं खुदा मैं तेरे लिए ये कर दूं, तेरे लिए जीना चाहता हूँ, तेरे लिए जीना चाहती हूँ, अपनी लाइफ मैं तुझे देना चाहती हूँ, और जैसी तेरी इच्छा है मेरे जीवन में पूरी हो। लेकिन हम कहते हैं कि प्रभु मेरे घर का मालिक तू है, मेरी जिंदगी का मालिक तू है, लेकिन मालिक तो हम खुद ही बने बैठे हैं। जब मन आ रहा है जब उठ रहे हैं, जब मन आ रहा है जब जहां जा रहे हैं, जब मन आ रहा है जिस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, खुदा की तो पूछ ही नहीं रहे हैं। जब भी तो ठंडे गुनगुने हैं, जब भी तो खुदा में नहीं बढ़ पा रहे। ये छोटी छोटी बातें हम कहते हैं तू मेरा बॉस है। अब सोच कर देखो, जैसे एक पत्नी है, अब वो पत्नी अपने बाहर शॉपिंग करने जाना है उसको, और उसकी नई नई शादी हुई है, तो क्या वो बिना बताए अपने पति को जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, हरगिज नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ 100% नहीं हो सकता। जब उसकी नई नई शादी हुई है तो अपने पति को वो जरूर बताएगी कि आज है ना मेरा मन कर रहा है कुछ शॉपिंग करने का, या बच्चे के लिए कुछ लेकर आने का, या कुछ खाने का, या कुछ पीने का, तो चल सकते हैं, आप चलोगे साथ में? क्या मैं जा सकती हूँ या नहीं जा सकती? इस गहरी बात को समझना। ये एक जैसे पति पत्नी का रिश्ता है ना, कि पत्नी अपने पति को वो दर्जा दे रही है कि उससे बढ़कर कोई है ही नहीं, कि मेरा जीना मरना इसी के सामने, इसी के साथ में, इसी के साथ होगा, और इसके सिवा कोई है नहीं। मैं इसके द्वारा, मैं इसी के साथ जीवन बिताऊंगी, और यही मेरा सब कुछ है। तो इसी तरीके से जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ मतलब उसको पहला स्थान देती है, वो कुछ भी करती तो उससे उसकी इज्जत करते हुए, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, उसकी आज्ञा मानती है और उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती। अगर पति कह देगा ना घर से बाहर नहीं जाना, तो नहीं जाना। अगर पति कह देगा ना कि ये कपड़े पहनने हैं, तो वही कपड़े पहनने हैं। अगर पति कह देगा ना कि मैं तुझे तेरे घर नहीं जाने दूंगा, तो नहीं जाने दूंगा, तो नहीं जाना। कहने का मतलब यह है कि जब एक पिता अपने बच्चों को आज्ञाएं दे रहा है, अगर हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो इसमें हम पिता का आदर कर रहे हैं, पिता का आदर कर रहे हैं। और अगर पिता का आदर कर रहे हैं ना, तो इस बात से वो प्रसन्न होता है। और अगर हमारा रिश्ता पिता के साथ अच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा दूल्हा भी है, हमारा पिता भी है, हमारा पति भी है, और हमारा उद्धारकर्ता भी है, हमारा छुड़ाने वाला भी है, तो इसमें अगर हमारा रिश्ता पिता के साथ अच्छा नहीं है, तो हम उसकी उस उन्नति को नहीं पा सकते। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। तो अगर हम पिता से प्रेम करते हैं ना, तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। अगर हम उसकी आज्ञा नहीं मान रहे, उसके साथ समय नहीं बिता रहे, अगर हम संसार के कामों में लिप्त हैं, तो प्रभु में कैसे बढ़ पाएंगे? प्रभु में सिद्ध हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि समय समय तैयार रहे। तुम 24 आवर, तुम 24 घंटे, तुम्हें समय समय तैयार रहना है। अगर तुम्हारे पास कोई प्रार्थना के लिए फोन आ रहा है, अगर तुम्हारे पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहा है, अगर तुम कहीं पर भी हो, अगर तुम्हें कोई व्यक्ति लग रहा है सुसमाचार सुनाने के लिए, तो उनको सुसमाचार सुनाना है। प्रभु कहता है कि तुम्हें 24 आवर, तुम्हें 24 घंटे तैयार रहना, जागृत रहना है। किस बात से जागृत रहना? आत्मा में भी जागृत रहना, कि हमारी आत्मा नाश ना हो, वरन दूसरे की आत्मा को भी बचाने पाए। और जब तक हम जागृत नहीं है, अगर हम आत्मा में सो गए, अगर हमारा प्रार्थना आराधना का जीवन सही नहीं है, तो हम सिद्ध नहीं हो सकते।
प्रार्थना, आराधना और वचन का जीवन सही नहीं है, हम सिद्ध नहीं हो सकते। अगर हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है तो हम सिद्ध नहीं हो सकते। अगर हमारी परीक्षा नहीं है तो हम सिद्ध नहीं हो सकते। अगर परीक्षा नहीं है तो हम पुत्र भी नहीं है, क्योंकि जिसे वो पुत्र बनाता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी परीक्षा होती है। और लिखा है कि देख, अगर तेरी परीक्षा है ना, तो तेरी सहने से बाहर परीक्षा नहीं लूंगा और ना ही तेरे को मरने दूंगा। तो सोच कर देखो वो कितना प्यार करता है आपसे और मुझसे। तो पिता, आज यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आपका घोंसला हिलाया जा रहा है, आपका घर के, आपके लोग आपके विरुद्ध में हो गए हैं, मेरे भाइयों, अगर आपका लग रहा है आपके परिवार वाले आपके विरुद्ध में हो गए हैं, मेरी बहनें, अगर आपको लग रहा है आपके चर्च के, आपके परिवार के, आपके पति, आपकी फैमिली मेंबर्स आपके विरोध में हो गए, तो ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी गवाही तैयार होने को जा रही है। क्योंकि बिना टेस्ट के कोई टेस्ट मनी नहीं बनती। कहते हैं ना, बेस्ट इज नेक्स्ट। तो यही सही तरीका है। जब तक हमारा टेस्ट नहीं होता, जब तक हम 11वीं से 12वीं में नहीं जाते, जब तक एक परीक्षा नहीं होती, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि धीरजवंत, बिल्कुल धीरज धर, और मेरे दीनता से, मेरे धीरजबंद हाथ के नीचे दीनता से बनी रहे, बना रहे। तेरे को समय आने पर मैं उठाऊंगा, और जितनों ने तेरे ऊपर कीचड़ उछाला, जितनों के बीच में तेरी बेइज्जती हुई, जितनों ने तेरी बुराइयां की है, जिन्होंने तुझे ब्लॉक मारा है, जितनों ने तेरे साथ गलत बर्ताव किया है, गलत व्यवहार किया है, या जिन्होंने तेरी मतलब निंदा की है, तेरी चुगली की है, या तुझे बुरा ठहराया है, तुझ पर दोष लगाया है, या तेरी सैलरी खराब करवा दी, या तेरी बॉस से चुगली कर दी, अपनों को तेरे विरुद्ध में कर दिया, तो वो सब घुटने टिकाकर, वरन उनकी संतानें भी तेरे पास सब घुटने टिकाकर आएंगी, सर झुकाए आएंगी और तुझे दंडवत करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि तूने चुप रहकर दुख को सहा है, और ये मुझे भाता है, ये वचन कहता है। क्योंकि यीशु ने भी आंख के बदले आंख नहीं की, वो चुप रहा। यीशु के टाइम पर भी एक ऐसी परीक्षा आई थी, एक क्या, हर बार यीशु मसीह के जीवन में परीक्षाएं थी, क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र था। और जैसे ही यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, उसके बाद ही आत्मा जैसी उतरा यीशु मसीह के ऊपर, लिखा है आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, जैसे आयुब की भी परीक्षा हुई थी। लेकिन आयुब हर बात में धन्यवादी रहा कि प्रभु तू दे तो भी मेरा परमेश्वर, ना दे तो भी मेरा परमेश्वर। आयुब से ज्यादा दुख किसने सहा होगा? आयुब से खतरनाक परीक्षा किसकी हुई होगी? आयुब के बच्चे चले गए, उसका राजपाट खत्म हो गया, उसकी पत्नी उसके विरोध में होगी, उसके दोस्त उसके विरोध में हो गए, उसको तड़पाया जा रहा था, वो सताव में था, उसके शरीर पर फफोले पड़ गए थे, छाले पड़ गए थे, और राख पर बैठकर भी अपने जन्म दिवस को कोस रहा है कि हाय मैं पहले क्यों नहीं मर गया, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाय मैं कोख के अंदर ही क्यों नहीं मर गया, हाय मैं उजियाला क्यों देख पाया, हाय मेरे अंदर सांसें क्यों चलती रही। अपने आप को कोसता रहा, उसने खुदा को नहीं कोसा। अगर आज आपकी और मेरी परीक्षा चल रही है, तो हमारे शब्द क्या हैं? हम किसको कोस रहे हैं? लिखा है हर बात में तू धन्यवादी रहे, हमारे पिता परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह में यही इच्छा है। जब पौलुस और सिलास की परीक्षा हुई थी, पौलुस और सिलास को तरसाया जा रहा था, तड़पाया जा रहा था, उनको बांध दिया गया था, उनको कोठरी में बंद कर दिया गया था। और ऐसा भी सुना जाता है कि प्रभु के लोगों को, यीशु के चेलों को पोट्री मतलब पोटी के गट्टर में भी बंद कर दिया था, पोटी के गड्ढे में उनको बंद कर दिया था। फिर भी वो खुदा के विरुद्ध में नहीं हुए, फिर भी वो उन लोगों को नहीं गाली बके, फिर भी ना तो उन लोगों को, ना उन्होंने सताया। कहने का मतलब, ना तो उन चेलों ने उनकी बुराई की, ना तो उन पर दोष लगाया, ना उनकी कमी निकाली, ना तो अपने आप को सही ठहराया। वो चुप रहकर उस दुख को सहते रहे, और चुप रहकर उस दुख को सहने के कारण, लिखा है, उन्होंने दुख के समय में प्रार्थना की, और जब आनंदित रहते थे ना वो, तो उन्होंने उस समय स्तुति के गीत गाए। तो लिखा है उस समय, उसी समय वो पूरा घर, पूरा भूकंप से हिल गया, और धरती डोल गई, और उसके बाद वो घर जिसमें वो बंद थे वो पूरा डोल गया, और वहां की दीवारें गिर गई, ढह गई, और वहां के जो लोग थे वो भी हैरान हो गए। लेकिन हुआ कैसे? ये हुआ इसी तरीके से, उन्होंने उस दुख में, बेड़ियां पहनी हुई थी, बहुत मारा था, बहुत चोटें खाई थी, घाव थे उनके शरीर पर, तब भी वो अपने शत्रुओं से प्रेम कर रहे थे, और खुदावंत की ओर ताक रहे थे, और उसकी स्तुति और आराधना और प्रार्थना कर रहे थे। लिखा है कि जब उन्होंने ऊंचे सुर से स्तुति और आराधना की, प्रार्थना करी, तो उसी समय उनके सारे बंधन टूट गए, बेड़ियां टूट गई, और दीवारें हिल गई, और दीवारें ढह गई। ये सच्चाई है। कैसे? जब हम दुख में उस खुदावंत की स्तुति करते हैं ना, तो वो नहीं रह सकता है, और ना ही वो सह सकता है इस बात को कि मेरे बच्चे दुख में कैसे हैं, इतना दुख, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना दुख मेरे बच्चे। अभी मैं आता हूं, ये सच्चाई है। अगर आपको लग रहा है कि ये झूठ बोला जा रहा है, ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। अगर हम दाऊद के बारे में जाने, अगर हम उन इजरायलियों के बारे में जाने जो मूसा के समय में, जो मिस्रियों की कैद में थे, तो लिखा है परमेश्वर ने उनकी चिल्लाहट सुनी, उनके दुखों को देखा, उनके आंसुओं को देखा, परमेश्वर से रहा नहीं गया। लिखा है कि वो स्वर्ग को झुकाकर उतर आया। वो आपका पिता, आपका उकाब, वो आपका परमेश्वर,
वो यहोवा उकाब जो घोंसले को हिला रहा है ना, जो लग रहा है आपको कि हाँ भाई प्रभु तेरे पास आने के बाद भी इतना दुख सहन करना पड़ेगा, इतना सताव सहन करना पड़ेगा, इतने आंसू में होना पड़ेगा, प्रभु मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, मेरा पति कब बदलेगा, मेरी पत्नी कब बदलेगी, मेरा जीवन आत्मिकता में कब बढ़ेगा, मेरा परिवार विश्वास में कब आएगा, मेरे बच्चे तुझ में कैसे विश्वासी होंगे, जो मेरे विरोध में थे वो मेरे फेवर में कैसे होंगे। वो जरूर करेगा। लिखा है अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता था। बच्चों के ऊपर कैसे मंडलाएगा, ध्यान से समझना। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे अभी बताया आपको कि वो परमेश्वर पिता आपकी परिस्थितियों को हिलाता है कि मेरे बच्चे जागृत हो। कभी यहां से तीर आ रहा था, कभी वहां से तीर आ रहा था, कभी वो विरोध में हो रहा था, कभी खुद लोग अपने आपस के जिस पर भरोसा किया उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। प्रभु सब जगह से दरवाजे बंद करके दिखाता है। क्यों? क्योंकि हमने भरोसा मनुष्य की ओर किया है, और इसीलिए दरवाजे बंद किए जाते हैं। अच्छे से अच्छे भरोसेमंद लोग भी, बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि भाई वो तो ऐसा तो शत्रु भी नहीं कर सकता। जिस पति पर, जिस पत्नी पर, जिस माता पिता भाई बहन फैमिली मेंबर रिलेटिव या रिलेशन व्यक्ति पर मैंने इतना भरोसा किया, एंड मौके पे ही उसने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और मेरी नाक फोड़ दी और खूनम खान हो गया। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। आपके दुख के समय में आपका प्रिय मित्र कौन है? आप जिससे अपनी दिल की बातें शेयर करते हो वो भी आपकी अच्छे से मदद नहीं कर सकता, अगर वो खुदा नहीं है तो। अगर उस जगह पर, अगर आपकी मन की कुर्सी पर अगर सिर्फ प्रभु परमेश्वर पिता बैठा है ना, तो वो कहता है देख खटखटाएगी तो खोला जाएगा। सब दरवाजे बंद होते ना तो एक दरवाजा हमारे प्रभु का खुलता है, और वो खोलने के लिए तैयार है। तो खटखटा तो सही। किस तरीके से खटखटा रही? कुड़कुड़ाकर खटखटा रही है, दोष लगाकर दूसरों पर फिर खटखटा रही है, या दूसरों की बुराई करके, या आंख के बदले आंख करके, या चांटे के बदले चांटा करके, गाली दूसरे को, एक दूसरे को बक के अपना बदला खुद लेकर तब खटखटा रहा है। लिखा है मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है, जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता है। मैं उसकी जिंदगी में आऊंगा, उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करूंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो एक दूध है, हमारा जीवन एक दूध की तरह है। अब बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा दूध है, हाँ भाई फ्रिज में से निकला है, या हम फ्रीजर में से निकल कर आए हैं, या हमें कोई खरीद कर लेकर गया है, ठीक है। ओके, जैसे आपको पता है यीशु ने अपने लहू का दाम देकर खरीदा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब जब किसी को भूख लगती है, जब हम एक अच्छी रोटी बनते हैं या एक अच्छी भूख मिटाने की एक वस्तु बनते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? दूध को लाते के साथ ही पहले फ्रिज में रख दिया, हाँ प्रभु बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा किया प्रभु, सारी आशीष मिल रही है, धन्यवाद प्रभु इस आशीष और इस बरकत के लिए, धन्यवाद प्रभु इस चंगाई के लिए, इस समझ के लिए, इस छुटकारे के लिए, धन्यवाद प्रभु इतने अच्छे पति और पत्नी के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। ठंडा ठंडा लग रहा है ना, फ्रिज में पड़े हुए अभी अच्छा लग रहा है। लेकिन जब उस दूध को, अगर उस दूध को अगर हम फ्रिज में से निकाल कर अगर डायरेक्टली उसको गैस पे रख देते हैं, तो परिस्थिति कैसी हो जाती है? धीरे धीरे करके आंच लगती है, पतीले में डाल दिया, पतीला गर्म कर दिया, दूध उसके अंदर डाल दिया, और दूध धीरे धीरे गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, लग रहा है कि तपश हो रही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे दुख की भट्टी में परखा, और तुझे मैंने परखा तो तू देख, तुझे मैंने खरा पाया, और तू मेरे अनुसार हुआ, तू मेरे अनुसार हुई। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हमारे बारे में ये गवाही दे, तो हमें चुप्पी लगानी है, चुप्पी लगानी है। कई कई बार लगता है कि भट्टे को, आग को 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि शद्रक मेशक अबेदनगो के समय में हुआ था। तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या किया था? उन्होंने कहा था कि देख राजा, हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे, हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे, ना ही तेरे देवता को, हम तो अपने परमेश्वर ही को दंडवत करेंगे। हमें पता है कि वो हमें तेरे हाथ से छुड़ा लेगा, लेकिन याद रख, अगर वो हमें तेरे हाथ से नहीं भी छुड़ाएगा ना, तब भी हम तेरे आगे दंडवत नहीं करेंगे। सोचो कितनी बड़ी बात बोल दी। आज उन तीनों ने, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने, उस राजा के सामने, जिस राजा के पास अधिकार था इनको आग के भट्टे में डालने का, उस राजा ने बोल भी दिया चलो, तुमने मेरे आगे दंडवत नहीं किया ना, तुम अपने परमेश्वर की बोल रहे हो ना, चलो मैं देखता हूँ तुम्हारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, अगर सच में है तो तुम्हें बचाएगा। चलो तुमने मेरे आगे दंडवत नहीं किया ना, अब एक काम करो सिपाहियों, आग के भट्टे को 7 गुना और बढ़ा दो। लग रहा है चारों तरफ से आग ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आपको लग रहा है आपके परिवार वाले और विरोध में हो गए थे, फैमिली और विरोध में, कोई नहीं सुन रहा, नौकरी भी छूट गई, आपकी सैलरी फंस गई थी, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, लग रहा है जगह जगह से ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, तपन लग रही है, और दूध उबल रहा है, उबल रहा है। चलो उबल गया, गैस बंद कर दी, बहुत ज्यादा गर्म है, धीरे धीरे करके थोड़ा सा आनंद मिलना शुरू हुआ। हाँ प्रभु अच्छा लग रहा है, प्रभु अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है प्रभु तेरा धन्यवाद, चलो नौकरी तो, चलो जॉब तो मिल ही गई, चलो प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरा पति जो मेरे विरोध मेरा थोड़ा फेवर में आना शुरू हो चुका है, प्रभु तेरा धन्यवाद मेरी इस प्रार्थना का उत्तर दिया। धीरे धीरे करके लगता है चलो ठंडक मिल रही है। फिर उसके ऊपर मलाई जमती है,
जब उसको फ्रिज में रख देते तो मलाई जमती है, बहुत अच्छे से मलाई जमती है, बहुत अच्छा लगता है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू प्रार्थना को सुन रहा है। प्रभु मुझे आशीष में मिली। प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरा बॉस मेरी बात को मान रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे बॉस ने मेरी सैलरी नहीं काटी। लगता है अच्छा अच्छा होने लग रहा है, पति भी प्यार से बात कर रहा है, बच्चे भी प्यार से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और फिर उसके बाद सब कुछ अच्छा चलते चलते फिर जैसे ही मलाई जम जाती है, मोटी हो जाती है, तो उसको दूध को फिर से निकाल लिया जाता है फ्रिज के अंदर से। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस है उसके लिए, कुछ उसके पीछे कुछ एक गहरा राज है। तो दोबारा से निकाल लिया। अब निकाल लिया, निकालने के बाद क्या हुआ कि दूध के ऊपर जो मलाई जमी थी उसको एक चम्मच से या किसी बर्तन से निकाल लिया, कटोरी से निकाल लिया, किसी पलटे से निकाल लिया। निकाल कर उसको इकट्ठा कर लिया। अब उसको फ्रिज में डाल दिया। फिर उसके बाद अब जब वो मलाई इकट्ठी हो गई बहुत सारी, उसको फ्रिज में डाल दिया, बहुत ज्यादा जम गई है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद, इतनी अच्छी जिंदगी दी है। अब तो मेरी प्रार्थना भी सुनी जा रही है, मेरा पति बदलता जा रहा है प्रभु, मेरे बच्चे बदल रहे हैं प्रभु, देख मेरी नौकरी का भी इंतजाम हो गया, देख मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, मुझे दर्शन मिल रहे हैं, मुझे सपने मिल रहे हैं, मुझे वचन मिल रहा है, मैं समझ पा रही हूँ, सीख पा रही हूँ, जान पा रही हूँ, तेरे साथ बैठ पा रही हूँ, आराधना प्रार्थना भी अच्छी हो रही है। प्रभु मेरी रुकी हुई आशीष आ गई, रुकी हुई पेमेंट आ गई। और प्रभु परमेश्वर देख मेरे पापा भी मेरे फेवर में हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे अच्छा होते जा रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद। अच्छा अच्छा हो रहा है ना, फ्रिज के अंदर बैठे हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे ही फ्रिज से वो मलाई इकट्ठी जो की गई थी उसको निकाला, उसको एक बर्तन में डाल दिया। ये एक प्रोसेस है, ध्यान से समझना। घोंसला हिलाया जा रहा है, पिता घोंसले को हिला रहा है। क्यों? क्योंकि तुझे मांस खाने वाला हो जाना चाहिए, तुझे परमेश्वर के सेवक और सब भेदों के भंडारी समझे। अगर कोई तेरे पास ऐसी परिस्थिति आई है, अगर तुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला है, अगर तू किसी को समझा नहीं पा रहा है या समझा नहीं पा रहा है, तो तू मेरे भेदों का भंडारी नहीं है, तू मेरे भेदों की भंडारी नहीं है। और तू मेरे विश्वासी विश्वासी होने का भी फायदा क्या है? अगर तेरे अंदर वचन नहीं है, अगर कोई तेरे पास आ रहा है तो छोटे मोटे झगड़े नहीं सुलझा पा रही है, तो अपने परिवार को नहीं बदल पा रही है, तो अपने परिवार फैमिली को नहीं बदल पा रहा है, तू अपने जीवन में ऐसे नहीं कर पा रहा है और मेरे अनुसार चल नहीं पा रहा है, तू मेरे गुणों को प्रकट नहीं कर पा रहा है, तुझे सरगर्म होना जरूरी है। तो मलाई को एक बर्तन में डाल दिया। मलाई को जैसे ही बर्तन में डाला, फिर उसके बाद एक मोटा सा हैवी सा बर्तन लेकर, कोई चाहे चम्मच हो गया या गिलास हो गया या फिर कोई लकड़ी का डंडा हो गया या किसी भी चीज से, उसको बहुत जोर से फेंटा जा रहा है, हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है। और वो मलाई धीरे धीरे करके दब रही है, वो जो टाइट टाइट थी वो सख्त हो रही है। कई कई बार होता है ना, हमारे अंदर बहुत घमंड होता है, बहुत कई कई बार इस बात का घमंड होता है, अरे मेरे पास पैसा बहुत है, अरे मेरा पति, अरे मेरा पति कर देगा, कर देगा ना, ठीक है, देखता हूँ तेरा घमंड, देखता हूँ तेरा पति कितना करेगा। छूट गई ना जॉब, तेरा पति कर देगा, घुटने टिका कर तू तू मेरे पास ही आई है ना, अब बोलना पति कर देगा। सॉरी प्रभु, गलती हो गई। अरे मेरा पति के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, बस और कुछ नहीं चाहिए, बच्चे सुखी रहे, पति सही रहे, मैं सही रहूं, बस। कब तक? कब तक रहेगा ये सब कुछ? फैटे लग रहे हैं। जब एक मनुष्य का विश्वास खुदा से दूर होता है ना, तो उसके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य पर से हटकर इंसान दूसरी जगह पर विश्वास करता है, चाहे रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे धंधा रोजगार हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई रिलेशन हो। लिखा है हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए संसार की हो जाता है। हाय उस पर, प्रभु कह रहे हैं हाय है, श्रापित है वो। लेकिन धन्य है वे जिनका आधार, जिन्होंने अपना आधार यहोवा को बना रखा है। धन्य है वे जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे। धन्य है वे जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। धन्य है वे जिन्होंने मुझे पुकारा और जो मेरी ओर निहारते हैं, मेरी ओर ताकते हैं, चाहे कितने भी कलेश और दुख और समस्या में थे, चाहे भूखे रहे थे। धन्य है वे जो मेरी ओर ताकते हैं, मुझ पर भरोसा रखते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति है कि प्रभु ऐसा कैसे हो गया, अचानक ये सब कैसे होने लग गया, अभी तो पति ठीक चल रहा था, अभी तो पति विश्वास में आया था, अभी तो मेरी नौकरी सही चल रही थी, इतना इतनी जल्दी बॉस ने कैसे बोल दिया कि रिजाइन दे, बॉस ने मेरी सैलरी क्यों काट ली, प्रभु ऐसा कैसे हो गया, प्रभु ये चोट कैसे लग गई, प्रभु ये घर में नुकसान क्यों हो गया, ये पैसा उसको क्यों देना पड़ा, प्रभु ये वस्तु क्यों खराब हो गई, ये मशीन क्यों खराब हो गई, प्रभु ये नुकसान क्यों। फैटे लग रहे हैं, चारों तरफ से फैटे लग रहे हैं। दूध से निकली मलाई और मलाई से मक्खन निकलने की तैयारी हो रही है, मलाई से मक्खन निकलने की तैयारी हो रही है। उस मक्खन को बनने के लिए ना मलाई को फेंटा जाता है। हमारे जीवन को जब चारों तरफ से फेंटे पड़ते हैं ना, भाई भी फेंटा दे रहा है, भाई मदद नहीं कर रहा, भरोसा करा था ना, कर मदद, कितना घमंड है तेरे अंदर, देखेंगे, देखेंगे कितना घमंड है तेरे अंदर। प्रभु भी सब कुछ टेस्ट करता है, जब तक अंदर से अच्छे से बुराई को नहीं निकाल देगा ना, उस कठोर मलाई को जब तक बिल्कुल मुलायम मक्खन नहीं बना देगा ना, तब तक वो आगे प्रोसेस में नहीं जाएगी। और जब तक मक्खन नहीं बनेगा तब तक फेंटे लगते हैं।
मक्खन बनने का मतलब क्या है? उस मलाई के अंदर छोटे छोटे गट्टे और डेले क्या है? वो हमारी बुराइयां हैं, नामाफी की बातें हैं, ईर्ष्या है, ढा है, जलन है। कोई नम्रता की बात नहीं, किसी को माफ नहीं कर रहे, किसी को क्षमा नहीं कर रहे, मतलब दूसरों की बुराई चाह रहे हैं। तेरी मेरी कर रहे हैं, एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं। हम पता है क्या करते हैं? अगर कोई दुख में है ना, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम उसके लिए अच्छा करते नहीं है। सिर्फ हम मुंह से नहीं, जीवी से नहीं जीते, वरन अपने कामों से भी प्रकट करें कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बोलने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। परिस्थितियां ऐसी हैं, चारों तरफ से फेटे लग रहे हैं। जिस पर भरोसा किया उसने भी दरवाजे बंद कर दिए। प्रभु नौकरी भी गई, बिजनेस भी गया, अब किराया कैसे दूंगी? मेरा पति विरोध में था, पी पी कर आ रहा था, लड़ाई दंगा कर रहा था, मेरे बच्चे होने वाले हैं या मेरा बच्चा हो चुका है। प्रभु उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, उसका खान पान कैसे होगा, उस बच्चे को कैसे लालन पालन होगा, कैसे पालन पोषण होगा, कैसे मेरा बच्चा चंगा होगा, कैसे ठीक होगा? फेटे लग रहे हैं। बेटा तू ऐसे दुख में भी क्या तू मुझे छोड़ेगी या नहीं? बेटा तू ऐसे दुख में भी क्या तू अपने अपने उद्धारकर्ता को छोड़कर किसी और देवता को, किसी और गंडे ताबीज वालों को, किसी और ईश्वर, किसी और भगवान के पास जाएगी, या किसी और ऐसे मनुष्य की ओर ताकेगी जो तुझे कुछ नहीं दे सकता, जहां से आज तक तुझे कुछ नहीं मिला? अगर मिला था तो आज तू मेरे पास नहीं आती। अगर ये बात सच है, अगर हमें पहले ही संसार में सब कुछ मिल जाता ना, अच्छा परिवार मिल जाता, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ बेस्ट मिल जाता, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होता, या फिर दूसरा, या हमें कुछ ऐसा मिल जाता जिससे हमारे आंसू पहुंचे जाते, तो आज हम खुदा के पास, इस यीशु मसीह के पास नहीं आते। ये सच्चाई है। हमने दर दर की ठोकरें खाई हैं और हमने अपनी तकदीर खुद बनाने की कोशिश करी है। सब जगह घुटने टिकाकर देख लिए, अपने पूरे एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया, परिवार को सुधारने में, परिवार को बदलने में, ये बुराइयों को छोड़ने में, या नशे पत्ते को दूर करने में, या कोर्ट केसेस को खत्म करने में, टूटे रिश्ते को जोड़ने में। अच्छे से अच्छा पूजा पाठ कर लिया, अच्छे से अच्छा चढ़ावा चढ़ा लिया, लेकिन फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं। जब भी तो यीशु मसीह के पास आए हैं, वहां भी फेंटे लग रहे थे, यहाँ भी अगर फेंटे लग रहे हैं, आपको लग रहा है, आपको अगर हमें ऐसा महसूस होता कि प्रभु तेरे पास आने के बाद भी क्या ये सब कुछ सहना पड़ेगा? मेरा पति विरोध में, पति नहीं बदल रहा, प्रभु मेरी गवाही खराब हो रही थी। बेटा तू अपने आप को करेक्ट कर। तेरे अंदर जो मोटे मोटे डेले थे ना, अभी तेरी मलाई जो है वो नम्र नहीं हुई है, तू नम्र नहीं हुई बेटा, तू मक्खन नहीं बनी है अभी। बेटा तू अभी मक्खन नहीं बना है। तेरे अंदर जो घमंड का एक गठैलापन है ना, घमंड की मोटाई है। तू किस पर घमंड कर रहा है? अपनी देह पर घमंड कर रहा है, अपनी बुद्धि पर घमंड कर रहा है, अपनी नौकरी पर घमंड कर रहा है कि वो उससे तुझे मिल जाएगा। किस पर घमंड कर रहा है? अपने बाप के पैसों पर घमंड कर रहा है, या अपने पति पर घमंड हो रहा है? किस पर घमंड है? या मकान पर घमंड है? या अपने अंदर की उस बुराइयों को निकाल जो तेरे अंदर डेला बनकर बैठी थी, जिसके द्वारा तुझे फेंटे और लग रहे थे। तू मक्खन नहीं बन पा रही थी, तू नरम नहीं हो पा रही थी, तू दीन और नम्र नहीं हो पा रही थी। और मैं चाहता हूं कि तू दीन और नम्र बने। प्रभु चाहता है हमें नम्र बनाना। प्रभु ने मूसा को 40 साल तक बहुत कुछ दिया, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ दिया, राजाओं महाराजा की तरह रहा, और गद्दी थी, अच्छी जूतियां थी, घोड़े पर घूमा करते थे मूसा जी। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को वहां से क्यों उठाया? उसके बाद 40 साल तक, 40 साल तक उनकी हालत खराब हो गई, कपड़ों में बदबू आने लगी। क्यों हुई? बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना। अगर आप इसी बात को समझ लोगे ना, तो दुख को ना चुप रहकर सहना सीख लोगे। और जब सहना सीख लोगे ना, तो जो टेस्ट आपका, जो सालों भर से हो रहा था या कई महीनों से हो रहा था, जो परिस्थिति नहीं बदल रही थी, जो सालों से नहीं बदल रहा था, वो काम सेकंडों में होगा। जो आपकी परीक्षा जो 10 साल की होने को थी, वो 10 मिनट की या 10 दिन की या 10 सेकंड की हो सकती है। ये सच्चाई है। हम अपनी लिखा है, मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर खुद परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जनती है। तो मूसा राजा महाराजाओं की तरह रहता था, घोड़े पर चलता था, एक घमंड, सब कुछ सही से, एवरीथिंग, भाई मेरे पास सब है, दौलत है, शोहरत है, गुलाम भी हैं, इजरायली मेरे गुलाम है, सब है मेरे, सब कुछ मेरा है, मेरे अंडर में है। मैं उंगली उठाऊं तो दासी आती है, मैं पैर उठाऊं तो दास आता है, मुंडी हिलाऊं तो मेरे आगे लोगों की भीड़ लग जाती है, मेरे से पूछने के लिए आते हैं। अच्छा, पूछने के लिए आते हैं? ठीक है मूसा, कोई नहीं, अभी रुक तू, लेकिन मैंने तुझे चुना है, ध्यान रखियो। तुझे यहाँ के लिए नहीं, तुझे किसी और काम के लिए चुना है। प्रभु ने आपको चुना है। जब मूसा को परमेश्वर मिस्र देश में से निकाल कर लेकर आया ना, मूसा जब वहां से भागा, मूसा एक हत्यारा था, मूसा से हत्याएं हुई। क्या हमसे हत्याएं नहीं होती हैं? हम अपनी जुबान के द्वारा हत्या नहीं करते? वही तो टाइट पन है, उसी को तो निकालना चाहता है परमेश्वर। उस मलाई को क्यों बार बार कूटा जाता है? जब मैं कई बार घी निकालता हूं ना,
जैसे कई बार परमेश्वर की दया से कई बार बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो जाती है घर के अंदर, तो कई बार उसको फेंटते हैं। तो मोस्टली परमेश्वर मुझे इसके द्वारा बहुत कुछ सिखाता है। देख अभी इसके अंदर देख थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा यहाँ पर पीस रह रहा है, ये देख थोड़ा सूख गई है, सूख कर टाइट हो गई है मलाई, ये थोड़ा इसको और पतला कर। जब ये पतला हो जाएगा तो ये एक तरीके से मक्खन बनने लग जाएगी। अगर गठेले गठेले से आएंगे तो वो ना मक्खन रहेगा ना मलाई रहेगी, बेकार हो जाएगा, खटास हो जाएगी और खराब हो जाएगी, खाने के काम में भी नहीं आएगी। तो जो छोटे छोटे गठले से होते हैं ना, वो हमारे अंदर की ना बुराइयां थी, किसी को माफ नहीं कर पा रहे, किसी पर दोष लगा रहे, सहन नहीं कर पा रहे, या खुदा को ही विरुद्ध में बना लिया, खुदा से ही लड़ने लग गए। प्रभु मैं तो नहीं प्रार्थना कर रही हूँ, आराधना कर रही, मैं नहीं जा रही चर्च। अरे किसका नुकसान है भाई? क्या खुदा का नुकसान है? तू नहीं जा रही, 10 लोग और आएंगे, लेकिन तू खुदा से दूर हो गया ना, ध्यान रख। तू खुदा से दूर हो गया। जिस बचाने वाले ने तेरे सर पे हाथ रखा है ना, अब तक जब तुझे कुछ नहीं होने दिया, महामारी मार रोगों से बचाया, तुझे हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने दिए, तीनों वक्त ही तुझे रोटी दी, चाहे भले तेरे आंसू तक तुझसे इतना नहीं सहा जा रहा, अगर तू चली गई, अगर मैंने हाथ हटा लिया तो बाकी सब मारने के लिए हैं, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा तू? तू धन्यवादी है? इतने लोग, अरबों लोग कोविड से इन्फेक्टेड हुए, खत्म हो गए, सो गए, जगह नहीं मिली उनको दफनाने की, जगह नहीं मिली, सामान कम पड़ गया जलाने के लिए। तू आज जिंदा है, तू जीवित है, आज तू इस वचन को सुन रही है, क्या तू धन्यवादी है? हमने क्या धन्यवाद किया? धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर के भवन में आए। प्रभु ये धन्यवाद की भेंट मैं आज तुझे देता हूं, ये देती हूं, स्वीकार कर कि मैं और मेरा परिवार सही सलामत है। तूने मेरी गिनती नहीं घटने दी, तूने मेरे परिवार की गिनती नहीं घटने दी। भले ही अगर कोई सोए भी तो प्रभु वो तुझ में सोए हैं। तूने मेरी प्रार्थना के दौरान को तूने बचा लिया, तेरा धन्यवाद। मैं तो जिंदा हूं ना, धन्यवाद ही नहीं है आज हम। वो धन्यवाद ही करते करते अगर हम रहे ना, तो वो धन्यवाद ही एक ऐसी सीढ़ी बन जाती है, सीढ़ी पर सीढ़ी, सीढ़ी पर सीढ़ी की हमारा मंजिल आसान हो जाती है। जब मूसा नबी मिस्र मिस्री शहर मिस्र को छोड़कर वहां से भागकर आए थे, उनकी हालत बिगड़ गई थी। मैं बोलना नहीं चाहता। आज उदाहरण के तौर पर, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। जैसे समझ लो मेरे कपड़े फट गए हैं, बिल्कुल पहनने का ढंग नहीं है, शरीर पर सही कपड़े नहीं है, और दूसरा मेरे हाथ में एक लाठी है। मूसा जी की हालत कैसी हो गई थी? खाने के लाले पड़ गए थे, बाल बेकार हो गए थे, गंदे हो गए थे, बिल्कुल बाल चिपचिपे हो गए थे, हकलाते थे मूसा, दाढ़ी बड़ी हो गई थी, कपड़ों में बदबू आती थी। क्यों? पहले राजा महाराजाओं में धोते थे ना, राजा महाराजा राजा महाराजा में रहते तो वहां पर दासियां होती थी, वो धोते थे, धुलाई धुलाई सिलाई अच्छे से फ्रेशिंग फिनिशिंग होती थी। लेकिन आज कोई नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है मूसा से। आज कोई मूसा का दुख सुख बांटने वाला भी नहीं है। कहीं आज आपकी जिंदगी अगर मूसा की तरह है ना, तो ध्यान रखना, प्रभु आपको मजबूत कर रहा है। 40 साल तक परमेश्वर ने मूसा की मूसा को तैयार किया। जब मूसा 80 साल का हुआ ना, तब मूसा की कॉलिंग आई थी। समझना इस बात को ध्यान से। जब मूसा 80 साल का हुआ था, तब मूसा को परमेश्वर ने बात की थी, मूसा मूसा। क्यों बात करी थी? और जो उस बात का बहुत गहरा मतलब है। आज परमेश्वर हम लोगों को इसलिए ला रहा है, हम लोगों के विरोध में दूसरों को इसलिए कर रहा है, ताकि हम मांस खाने वाले बने। मांस का मतलब क्या है? परमेश्वर की गहरी बातों को जाने, ये है हमारा मांस। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, ये है हमारा मांस। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करें और सुसमाचार सुनाएं और बड़े बड़े भेदों को खोलें, प्रकाशनों को खोलें, ये है हमारा मांस। वचन की रोटी को सामर्थ्य रूप से हम ग्रहण करें और सामर्थ्य रूप से दूसरों को बांटें, ये है हमारा मांस। प्रभु चाहता है कि ठंडे गुनगुने ना पड़े। मूसा चल रहा था, मूसा चल रहे हैं, हाथ में लाठी, लाठी की भी नीचे से ना बांस मुड़ गए हैं। सोचो, लाठी भी नीचे की तरफ से जो जमीन पर लगता है ना, पत्थर लग लग के, मिट्टी लग लग के, वो भी नीचे से गोल हो गई है। मूसा बिल्कुल हालत खराब। परमेश्वर ने मूसा के अंदर का सब प्रकार का घमंड निकाला, सब प्रकार की बुराइयों को निकाला, सब प्रकार की उन बातों को, उन चीजों को, अभिलाषाओं को निकाला, उस पुराने स्वभाव को निकाला, जिसके लिए परमेश्वर क्योंकि मूसा के लिए बहुत बड़ी बुलाहट थी। 30 34 35 लाख इजरायली कम नहीं होते। उस एक ही व्यक्ति के द्वारा खुदावन ने, मतलब 30 35 40 लाख, उदाहरण के तौर पर इतने लाखों लोगों को ऐसे नहीं लेकर आ गया था। 40 साल मूसा की परीक्षा हुई थी। जब तक मूसा नम्र दीन नहीं बना, तब तक परमेश्वर ने मूसा से बात नहीं करी। अगर आज आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत लंबी परीक्षा है, तो जितना हो सके ना, जैसे कि अभी बताया कि हमारा जीवन एक मलाई की तरह, जैसे उस मलाई के अंदर अगर बहुत टाइटनेस है, गठिलेपन है, वो बुराइयां हैं हमारी, वो कड़वाहट है। अगर हमने अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट रखी है,
अगर हम अपने भाई से बैर कर रहे हैं तो हम हत्यारे हैं। हत्यारे अनंत जीवन, हत्यारा अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। अगर जिसे हम देखते, अगर हम उससे प्रेम नहीं करते तो जिस परमेश्वर को अगर हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करेंगे? तो परमेश्वर ने मूसा की परीक्षा की, और उसी एक व्यक्ति के द्वारा लाखों लोगों को मिस्र में से छुड़वा कर लेकर आया खुदा। क्यों? मूसा तो हकलाता था, मूसा के कपड़े खराब थे, मूसा की हालत बिगड़ चुकी थी। मूसा इतना दीन और नम्र बन गया था मेरे भाई और बहनों, क्योंकि खुदावंद ने मूसा की गवाही दी है। मूसा की गवाही दी है। मूसा से बात क्यों करता हूं मैं? मूसा ही को क्यों चुना मैंने? मैं हारून को चुन सकता था। मूसा हकलाता है। जो मैसेज मैं मूसा को दे रहा हूं इजरायलियों तक पहुंचाने के लिए, जो मैसेज मैं आज मूसा को दे रहा हूं, उसको सुनने में उसको 15 मिनट लगते हैं। फिर उसको जब मूसा बताता है हकला हकला कर हारून को, तो उसको बताने में उसको डबल टाइम लगता है। जब हारून को ये मैसेज अच्छे से पता चलता है, तब हारून उसको जोर से चिल्लाकर साफ आवाज में इजरायलियों को पहुंचाता है। मतलब डबल टाइम इसमें वेस्ट हो रहा था। मूसा, अगर परमेश्वर चाहता तो मैं हारून को चुन सकता था, लेकिन हारून को क्यों नहीं चुना? हारून को क्यों नहीं चुना? परमेश्वर ने आपके परिवार में आप ही को क्यों चुना? आप ही क्यों बैठे उस मीटिंग के अंदर? आपकी बहन को, आपके पति को क्यों चुना? आपके पति को क्यों नहीं चुना परमेश्वर ने? आप क्यों बैठे उस मीटिंग के अंदर? आपकी मां को क्यों नहीं चुना? आपकी बहनों को क्यों नहीं चुना? आपके बच्चों को क्यों नहीं चुना? इस मीटिंग में बैठने के लिए, या अपनी महिमा के लिए, आग की तरह इस्तेमाल करने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए, लाखों को बचाने के लिए क्यों नहीं चुना? प्रभु आपको तैयार कर रहा है। प्रभु आपको मजबूत कर रहा है। और प्रभु ने मूसा के बारे में गवाही दी कि मूसा के समान पूरी पृथ्वी भर में मुझे नम्र और दीन कोई नहीं मिला। इसीलिए मैं मूसा से बात करता हूं। कोई बात नहीं, 1 घंटा लगे, 2 घंटे लग जाए, मैं मूसा से ही बात करूंगा। मूसा ही नम्र है। मूसा मेरी दिल की बातों को जानता है। मूसा मुझे समझता है। मूसा मेरे पास आता है, मुझसे बात करता है, मुझ मेरे आगे मेरे अनुसार चलता है। मेरा भय मानकर मूसा मेरे मार्गों पर चलता है। मूसा के अंदर कोई खोट नहीं है, निष्कपट है। मैंने उसकी ओर दृष्टि की है। अब उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा। देख, समुद्र को 2 भाग भी मैं करूंगा, 10 विपत्तियों को भी मैं भेजूंगा। मूसा को छुड़ाऊंगा मैं। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज आपको उठाना और ऊंचा करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। वो आपको लग रहा है ना कि आपकी नौकरी, बिजनेस, रिश्ते नाते, रिलेटिव रिलेशंस के रिलेटेड आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत बड़ा समुद्र था, पार कैसे जाएं? परमेश्वर उस मुश्किलों भरे समुद्र को 2 भाग करने जा रहा है आज आपके जीवन में। जब आप अपने अंदर से उस खोट को निकालोगे, जब आप दीन और नम्र बनकर परमेश्वर के गुणों को प्रकट करोगे, चाहे आपके साथ सामने वाला कितना भी गलत बर्ताव कर रहा था, कितना भी झूठ बोलकर निंदा कर रहा था, कितना भी सता रहा था, क्या कितना भी आपका पति आपको मार रहा था, चाहे कितने भी लंबे समय से आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन परिवार नहीं बदला, लेकिन आज वो परिस्थितियां बदलने जा रही है, हालात बदलने जा रहे हैं, परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। प्रभु बहनों के पास बैठा है। कुछ बहनें हैं, प्रभु उनको टच कर रहा है, अपनी आत्मा से भर रहा है, उनके पतियों में चेंजेस आने जा रहे हैं। और कुछ भाई हैं, उनकी आत्मिकता मजबूत होने जा रही है। उनकी फैमिली में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है। उनको एक दृढ़ खम्मा बनाने जा रहा है। अपनी सेवा के लिए उनको उठाएगा, इस्तेमाल करेगा, बहुत सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करेगा। आप हैरान हो जाओगे। आप आंसुओं में आ आकर आप आंसुओं में आ आकर परमेश्वर का धन्यवाद करोगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोची थी ये आशीष तूने मुझे दी। प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि तू मुझे ऐसे इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद के खुशियों के आंसू होंगे आपकी आंखों में। ऐसा समय आने जा रहा है आपके साथ। आपको आपके परिवारों के लिए, दूसरों के लिए, आपके शत्रुओं के लिए आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। विश्वास से बोलो अपने मन में आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि आपको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना, और खुदा आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाहता है, क्योंकि यीशु ने कहा है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और जो मेरे अनुसार चलता है, जो मेरा मित्र है, जो मेरी बातों को मानता है, तो मेरा पिता अपने आप को उस पर प्रकट करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई लाचारी लग रही है तो वो आपका क्रूस है। फेंटे लग रहे हैं, मक्खन बनने जा रहा है। जैसे ही वो मक्खन बनेगा ना, लग रहा है चलो ठीक है प्रभु, ठीक है ठीक है। मक्खन बनने के बाद भी हाँ लगता है हाँ प्रभु चलो ठीक है, लेकिन फिर भी हार मत मानना। अगर लग रहा है कि अभी भी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है,
तब भी परमेश्वर का हर बात में धन्यवादी रहना, उन शत्रुओं के लिए, उन लोगों के लिए, उन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद करना, अपने चोटों के लिए, अपने अपने दुखों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपने लाचारी के लिए धन्यवाद करना यहोवा का। लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आज हम मर नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। आज हम भिखारियों की तरह भीख नहीं मांग रहे हैं, आज हम उतरे हुए किसी की उतरन नहीं पहन रहे हैं, आज हम किसी से रोटी मांग कर नहीं खा रहे हैं। धन्यवाद हो यहोवा का। कितने सारे धन्यवाद के विषय हैं। जब तो दाऊद ने कहा है कि यहोवा तेरे काम इतने बड़े हैं, मैं रात को उठ उठ कर तेरे धर्म के कामों का मैं वर्णन करूंगा, धन्यवाद करूंगा। मैं आधी रात को भी तेरा प्रचार करूंगा। आधी रात क्या, अगर आपकी जिंदगी में लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई रात है, आंसू है, दुख है और समस्या है, कोई उजाला नहीं है आपको, आपकी जिंदगी में लग रहा है, क्या आप उस समय खुदावन का प्रचार कर रहे हो? क्या आप उस समय खुदावन का धन्यवाद करने के लिए सेपरेटली अलग से बैठ रहे हो? खुदा जानता है कि मेरा बच्चा कितना फेथफुल है, कितना नहीं है। क्या ये बैठेगा या नहीं बैठेगा, खुदा चेक करता है। खुदा रात को बहुतों को उठाता है, आप लोगों को उठाता है, पता है आपको? पता नहीं है, पिता आपको उठाने के लिए आता है रात को। बहुतों को आंख लगने के बाद जैसे मिडनाइट हो जाती है, भोर तक आपको उठाता है, लेकिन कई बार हमारी आंख उठ जाती है, हम फिर से सो जाते हैं। बहुतों को खुदा उठाता है, बैठता है, बेड के पास बैठकर इंतजार करता है, बेटा तू बैठ, तुझे मैं दर्शन स्वप्न दूंगा, तुझे सामर्थ दूंगा, तो तेरी अगुवाई करूंगा पूरे दिन, जो जो जैसे तुझे चलना है तेरी अगुवाई करूंगा, तू मेरे साथ बैठ, तू भर, मैं तुझे कुछ बताऊंगा, तू प्रार्थना के तुझे शब्द दूंगा। वो मक्खन बन चुका है। जैसे ही मक्खन बन गया, जैसे ही परमेश्वर ने देखा मूसा तो तैयार हो चुका, तो सच में नम्र बन चुका है। तो परमेश्वर ने मूसा से बात की, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। प्रभु ने कहा मूसा, मूसा, मूसा मैंने तुझे चुन लिया है, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। मूसा कह रहा है प्रभु मेरे अंदर तो कोई ऐसी योग्यता नहीं है। हाँ, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं कि किसी को सुसमाचार सुनाए, किसी को चंगा करे, किसी को आशीष दे, किसी के लिए भले 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 काम करे, किसी के लिए प्रार्थना करे। हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती है। प्रभु देख मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, निर्बल हूं, ऐसा हूं वैसा हूं। प्रभु ने कहा कोई नहीं, जब तो मैंने तुझे चुना है। मैंने मूर्खों को चुना है कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करूं, मैंने निर्बलों को चुना है ताकि जो बलवान अपने आप को समझते हैं उनको व्यर्थ ठहराऊं। मैंने उन तुच्छों को, उन नीचों को, उन ऐसे लोगों को समझ चुना है जो कुछ नहीं थे, जिनको किसी ने कुछ नहीं समझा, जिनको यूं ही दूध में से मक्खी की निकाल तरह निकाल कर फेंक दिया। आज हम लोगों को परमेश्वर ने क्यों चुना है? क्योंकि हम इस्तेमाल किए गए थे, बहुत बहुत दुख सहा, बहुत समस्या में रहे, हमें बहुत गधे की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमारा मेहनताना नहीं मिला। इसीलिए खुदा ने हमें चुना है कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करें, ज्ञानवानों को लज्जित करें। अब वो जो मक्खन है, जब उसको दोबारा से गैस पर डाल दे तो वो घी का शेप ले रहा है। घी बनने के लिए उसको तपाया जा रहा है। प्रभु कह रहा है बेटा मैं तुझे परख कर जान लूं कि तुझ में कहीं खोट तो नहीं। बेटा मैं नहीं चाहता कि तेरा नाम खराब हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम खराब हो, इसीलिए मैं तुझे परफेक्ट करना चाहता हूँ कि तेरे से अनजाने में भी कोई गलती ना होने पर, मेरी सेवा करते हुए, मेरे नाम को जानने के बाद भी। क्योंकि बहुत से लोगों ने ठोकर खाई है, बहुत से लोगों ने ठोकर खाई है, बहुत से लोग विश्वास से भटके हैं, बहुत से लोग मेरे को जानने के बाद भी ठंडा गुनगुना जीवन जीते हैं, दूसरे ऐशो और आराम में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरे संसारिक अभिलाषाओं में लिप्त हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठोकर खाई है, वो वचन की गंभीरता को नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए। प्रभु आपको करेक्ट कर रहा है। लिखा है अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है। प्रभु कब मंडलाता है? प्रभु कब मंडलाता है अपने बच्चों के ऊपर? कहने का मतलब, प्रभु मतलब एक पिता यहोवा जो उकाब है, जो बहुत ऊंचाइयों पर उड़ता है, उकाब से ज्यादा ऊंचाई पर कोई पक्षी नहीं उड़ता है। तो उकाब अपने बच्चों की चारों तरफ कैसे मंडला रहा है? क्या किया उकाब ने? क्या कर रहा है परमेश्वर? घोंसले को हिला रहा है, हिलाया। और ध्यान रखना, जब भी उकाब घोंसला बनाता है ना, तो सबसे ऊंचे पर बनाता है, वहां पर कोई ना तो सांप आ सकता, मतलब कोई रेंगने वाला जीव, कोई भी जीव जंतु नहीं आ सकता, लेकिन सिर्फ उकाब ही आ सकता है, चाहे वो कोई दूसरा उकाब हो। और आपको पता है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी लेकर आ सकता है। क्यों? ताकि जो खुदा के लोग हैं उनको भरमाए या उनको बहलाए या उनको नाश करे, उनको घात करे, उनके जीवन में चोरी करे। किस प्रकार की चोरी? उनका चैन, आनंद, प्रेम, उनकी आशीष, उनकी बरकत, उनकी सेहत चुराए। लेकिन फिर जब भी तभी तो प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चों, तुम्हें मांस खाने वाला हो जाना चाहिए। कब से मैं तुम्हारे मुंह के अंदर वचन को डाल रहा हूं, कब से तुम मेरे वचन को सुन रहे हो, तुम बढ़ नहीं रहे हो, तुम बढ़ो। इससे पहले कि शैतान तुम्हें फटके, इससे पहले कि तुम भरमाए जाओ, इससे पहले कि तुम किसी का खाना बनो, इससे पहले कि तुम नाश हो, तुम बचो और अपने आप को मुझ में समर्पित करो और अपने आप को वचन से और आत्मा से भर लो।
मैं तुम्हें भरना चाहता हूं, मैं तुम्हें तृप्त करना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर भूख और प्यास जगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मांस खाने वाले बनो। मैं चाहता हूं तुम मेरी बातों का, घेरी घेरी बातों का, भेदों का, प्रकाशनों का ज्ञान रखो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास हर एक बात का उत्तर हो। तुम मेरे सेवक हो, तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं चाहता हूं तुम्हें इस प्रकार का मांस खाना चाहिए, ताकि तुम्हारे पास सब प्रकार के भेद हो। प्रभु असली वाला मांस खाने के लिए नहीं कह रहे कि किसी को काट मारकर मांस खा लो। प्रभु गहरे रेवलेशन, प्रकाशन, प्रभु के गुणों की बातों को जानना, समझना, उसके अनुसार चलने वाली गहरी बातों के लिए कह रहा है। जब घी बन रहा है, एक अच्छा प्रोसेस है। जो दूध 4 दिन में, 10 दिन में खत्म हो सकता है, वो खराब हो सकता है। उस खराब होने वाले दूध में से ना परमेश्वर ने कभी ना खराब होने वाला घी निकाल दिया। आज खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। जब वो आपको परख रहा है, टेस्ट कर रहा है, आपको ना तो नष्ट होने देगा, ना तो आपको नुकसान होने देगा, ना तो आपको मरने देगा। उसका वायदा है। लेकिन अगर हमारे जीवन में कुछ समस्याएं हो रही थी, तो हमें जांचना है कि प्रभु कहीं हमारी गलती के कारण तो नहीं है ये समस्या। प्रभु जहां मैं गलत हूं मुझे करेक्ट कर, मुझे सपने दे, दर्शन दे, मुझे अपने वचन से बता। ये कहीं मेरे से, मेरे मन से भी कहीं गलत विचार तो नहीं कर लिया मैंने, क्योंकि लिखा है जैसा तू मन में सोचता है, जैसा तू मन में सोचती वैसी तू है। अगर मैं अपने मन में किसी की हानि की कल्पना बना रहा हूँ, किसी की किसी की बुराई के बारे में कल्पना गढ़ रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, किसी का नुकसान करने के लिए, अपना फायदा करने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए, किसी को इस्तेमाल करने के लिए सोच रहा हूँ, तो ये बुरी है। ये बुरी बातें हैं। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मैं हूं। तो प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु ने घोंसले को जोर से हिला दिया। लग रहा है बहुत ज्यादा तपन हो रही, प्रभु घी बनना जा रहा है, प्रभु बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। प्रभु चारों तरफ से भट्टे को 7 गुना बढ़ा दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा था कि प्रभु, कि राजा सुन ले, अगर हमारा परमेश्वर यहोवा अगर हमें ना भी बचाए ना, तब भी हम तेरे तेरे आगे दंडवत नहीं करेंगे। चाहे तू 7 गुना भट्टे को बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। आज हम क्या कहते, थोड़ी सी दुख आई, प्रभु मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तुझसे प्रार्थना नहीं करूंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा, आराधना नहीं करूंगा, चर्च नहीं जा रहा। प्रभु छोटी छोटी बातों में हम खुदा से लड़ जाते हैं। अरे खुदा का क्या नुकसान है इसके अंदर? और खुदा ने हमारे साथ क्या गलत कर दिया? हम खुद ही मांगते हैं, प्रभु तू मुझे बदल, तू मुझे अपने ऐसा कर दे, प्रभु तू बड़े और मैं घटू। जब खुदा हमारे अंदर काम करने पर आता है, जब हमें अपनी चाक पर रखता है, जब हमें हमें रूप देता है, तो हमें दर्द होती है, पीड़ाएं होती है, समस्याएं होती हैं, दुख होते हैं, आंसू निकलते हैं, हम बिलखते हैं, खुदा के विरुद्ध में होते हैं, तो शैतान का दोष लगाते हैं। पहले हम खुद ही कहते हैं कि खुदा मुझे तेरे ऐसा बनना है। जब खुदा हमें अपने जैसा बनाता है, उस प्रोसेस में लेकर जाता है, जब भट्टी में परखता है, तो हम चिल्लाते हैं, सहा नहीं जाता, खुदा को छोड़ने की बातें करते हैं। अरे मैं नहीं जा रहा चर्च, प्रभु मेरा पति तो बदल नहीं रहा, मैं तो छोड़ दूंगी चर्च, मैं तो छोड़ दूंगी प्रार्थना करना। अरे किसका नुकसान है? खुदा के सिवा कोई बचाने वाला है भी नहीं। अगर उसको छोड़ दिया तो कौन बचाएगा? खुदा के पास तो एक उम्मीद भी है कि हाँ वो कर देगा, क्योंकि उसने दूसरों के जीवन में किया है। लेकिन कैसे किया है? क्या हम उसके बैकग्राउंड को जानते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, लिखा है कि उसने अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता रहा। उस उकाब ने घोंसले को जोर से हिला दिया, तोड़ दिया, सबको विरुद्ध में कर दिया। सारी परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए, परिस्थितियां ऐसी हो गई, और आंसू और दुख और जलन और तपन हो रही है। प्रभु उपवास रखने के बाद भी इतना क्यों सताव? अपने लोग सता रहे हैं, अपने सता रहे हैं, अपने दुख दे रहे हैं, अपने विरुद्ध में हो रहे हैं, अपने छोड़कर जा रहे हैं। घोंसले में से गिर पड़े बच्चे, चूजे, छोटे छोटे चूजे गिर पड़े, गिर रहे हैं बहुत से लोग, गिरे, गिरे। प्रभु बस अब मेरा विश्वास ना जाने पाए, प्रभु मेरी आशा ना टूटने पाए, गिर रहे हैं। लेकिन खुदा पड़े नहीं रहने देगा, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। आप चाहे कितने भी गिर जाओ, कितने भी दुख में पड़े थे, कितने भी स्ट्रेस में थे, कितनी भी खतरनाक परीक्षा में थे, खुदा हाथ नहीं छोड़ेगा। माँ छोड़ देगी, बाप छोड़ देगा, पति छोड़ देगा, बहन छोड़ देगी, परिवार छोड़ देंगे, दोस्त छोड़ देंगे, जिनके ऊपर मैंने भरोसा रखा था। मुंह पे लात मिल सकती है, मुंह पे दरवाजा बंद मिल जाएगा, लेकिन खुदा नहीं छोड़ेगा। दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हमने ऐसी गवाहियां सुनी है। माँ तक ने अपने बच्चों को पाल कर, मतलब पैदा करके, उनको कपड़े में बांधकर नाली में फेंक दिया। बाद में पता चला परमेश्वर ने कुत्तों को इस्तेमाल किया, कुत्तों को नाली के पास भेजा, और कुत्तों ने उस कपड़े को खींच लिया और बच्चे को नाली से बाहर निकाल लिया। माँ ने कभी झाड़ी में फेंक दिया, माँ ने छोड़ दिया अपने बच्चे को। खुदा जानता है, लेकिन यहोवा ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। हम भले ही चाहे उसका हाथ पकड़ के छोड़ देते थे, लेकिन यहोवा ने हाथ हमारा पकड़ रखा है। बोलो हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद, तूने मेरा हाथ पकड़ रखा है। प्रभु ने आज आपका और मेरा, हम सबका हाथ पकड़ रखा है। वो चाहता है कि हम उसके अनुसार चलें, उसके साथ साथ चलें, चुप लगाकर दुख को सहें, और जो हो रहा है होने दे, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। चाहे पति कितना भी विरोध में था, कितनी भी विरोध में थी, परिस्थितियां, हालात, सिचुएशंस, हिला दिया,
आज उकाब ने अपने घोंसले को हिला दिया बिल्कुल, और बच्चे गिर पड़े, गिर गए बहुत से लोग। लेकिन लिखा है कि हम गिर तो गए लेकिन पड़े नहीं रहे, क्योंकि यहोवा ने हमें उठा लिया। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। यहोवा आपको संभालेगा। जब वो उकाब के बच्चे गिरे, या अगर नहीं गिरे, ज्यादा ढीठ बन रहे हैं ना कि प्रभु भाई हम नहीं मानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, कुछ बुराई भर रखी थी, तो खुदा दूसरे तरीके अपनाता है। उकाब ने अपने बच्चों को चोंच में फंसाया, पंखों में, उसमें पंखों में फंसा लिया, एक पंख में फंसा लिया या पैरों में फंसा लिया, और ऊपर बहुत ऊंचाई पर लेकर गया, बहुत ऊंचाई पर लेकर गया, बहुत ऊंचाई पर। अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, पापा घुमा रहे हैं, पापा तो साथ में चलो, बहुत अच्छा लग रहा है। उकाब बहुत ऊंचाई पर ले जाने के बाद उसने अपने मुंह चोंच को खोल दिया, पंख छोड़ दिए, और पंख उसने सीधे कर लिए अपने, और बच्चों को जो पैरों में पकड़ रखा था, पंजों में दबा रखा था, उन बच्चों को भी छोड़ दिया। अब बच्चे गिर रहे हैं, चींची पीची कर रहे हैं, पिता हमें बचा। आज बहुत से लोग, आज हम लोग खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु बचा, हमें मजबूत कर, देख मेरा विश्वास ना जाए। हाँ, खुदा मजबूत कर रहा है, बेटा तू मेरे साथ और संगति कर, और समय बिता बेटा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, तेरा थोड़ा सा दुख सहने के बाद मैं तुझे खुद सिद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा, और तुझे बहुत अच्छा आशीषित भी करूंगा, तुझे ऊंचा उठाऊंगा। बच्चे चिल्ला रहे हैं, पंख उड़ नहीं पा रहे, पंख हिला रहे हैं, वो हिला रहे हैं, चीची पीची कर रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, बच्चे चैंचे पैचे करते हुए ऊपर से गिर रहे हैं, गिरने को हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर गया था वो गिरने में भी समय लगता है। तो बच्चे तैड़ फैड़ कर रहे हैं, आप पंख वंख हिला रहे हैं, कुछ पंख हिल रहे हैं हल्के हल्के, कुछ पंख हल्के हल्के हिले, कुछ नहीं हिल रहे। तो पिता क्या कर रहा है, अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर, लिखा है जैसा कि अभी आपके लिए पढ़ा, अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है। उकाब उस, मतलब अब हमारा पिता हमारे चारों तरफ अपनी रक्षा को रखता है, सुरक्षा को रखता है। जैसे एक उकाब अपने बच्चों के चारों तरफ एक गोल सा घेरा बना लेता है, उस दायरे के अंदर रहते हैं वो बच्चे। कभी यहां से पटाख चांटा मारता है, कभी यहां से पंख मार रहा है, कभी यहां से चोंच मार रहा है, कभी यहां से चांटा मार रहा है, कभी वहां से चोंच मार रहा है, कभी यहां से चोंच मार रहा है। बच्चे इधर आ रहे हैं तो उसके पंखों पे चोंच मार रहा है। कई कई बार शरीर से हम लाचार होते थे, दर्द होता था, प्रभु मैं नहीं बैठ पा रही, नहीं बैठ पा रहा प्रभु प्रार्थना में, प्रभु नींद आ रही थी। कई बार उठाता है, सर पे चोंच मार दी। उकाब अपने बच्चों के चोंच मार रहा है, कभी पंख मार रहा है, थपेड़े पड़ रहे हैं, बहुत तरीके से पड़ रहे हैं थपेड़े। लेकिन पता है क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके थपेड़े पड़ रहे हैं, तो बच्चे धीरे धीरे पंख हिलाना शुरू कर रहे हैं, हल्का हल्का पंख हिल रहा है। पिता देख रहा है कि पंख हिल रहे हैं, पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं, और जोर से उड़ रहा है वो, धीरे धीरे करके। फिर उसने हवा में बच्चों को पकड़ा, दोबारा से पकड़ लिया अपने बच्चों को, फिर दोबारा से ऊंचाई पर लेकर गया, नीचे गिरने नहीं दिया उसने, हवा में ही पकड़ लिया, दोबारा से ऊंचाई पर लेकर गया, फिर छोड़ दिया उसने। फिर बच्चे चींची पीची कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके एक एक पंख हिल रहा है, फिर दूसरा पंख हिल रहा है, धीरे धीरे हिला रहे हैं, थोड़ा सा उठना कोशिश कर रहे हैं, थक रहे हैं, उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थक रहे हैं, फिर डबल डोल हो रहे हैं, मतलब घुमड़ैया ले रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं, कभी उल्टे सीधे घूम रहे हैं, कभी इस तरफ उड़ रहे हैं, कभी उस तरफ उड़ रहे हैं, उड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उड़ नहीं पा रहे, लेकिन पंख हिलाना शुरू। बार बार पिता बार बार सोटे और लाठी से हमें सिखाता है, वचन की तलवार से हमें सिखाता है। हम गलत होते हैं ना, हमें वचन के द्वारा हमें सिखाता है। हमने दसमांश नहीं दिया तो कुछ कई बार नुकसान होता था, सिखा रहा है। हमने अगुओं के विरुद्ध में गलती कर या कुछ गलत कर दिया तो सिखाता है, या हमने झूठ बोल दिया तो कुछ नुकसान हो गया, सिखाता है। या हम अपनी ज्यादा बुद्धि चला रहे, किसी पर भरोसा रख रहे हैं, तो एंड टाइम पर ऐसा हो जाता है कि जिस पर भरोसा रखते हैं वो दरवाजा बंद कर देता है, फिर एंड में घुटने खुदा के आगे टिकते हैं। ये सिखाता है। सोटे और लाठी लग रही, चारों तरफ से परमेश्वर करेक्ट कर रहा है, हमें तैयार कर रहा है मक्खन बनाने के लिए। और फेटे लग रहे हैं, फेटे लग चुके, मक्खन बन चुका, अब घी के लिए बहुत ज्यादा तपन है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा था, अगर हमारा परमेश्वर यहोवा अगर हमें नहीं भी बचाए ना, तब भी हम तेरे आगे दंडवत नहीं करेंगे। उनको आग के भट्टे में डाल दिया, आग के भट्टे में डाल दिया। आग लग रही है, बहुत जोरों से आग लग रही है, जैसे ही उनको आग के भट्टे में डाल दिया, भट्टे को 7 गुना बढ़ा दिया। लिखा है कि प्रभु जब उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया तो वहां के राजा ने, वहां के लोगों ने, सिपाहियों ने, ये कौन है राजा, कौन है लोग, कौन है सिपाही, कौन है अधिकारी, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको सताया था, जो आपके विरुद्ध में थे, जिन्होंने आपकी निंदा करी, आपकी बुराई करी, आपके खुदा की और आपकी तिरस्कार की, आपकी निंदा करी। वो खुद कहेंगे, अरे मैंने भट्टे में तो 3 लोग डाल दिए, चौथा कौन है, तुम्हारा बाप है।
तुम्हारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। वो खुद कहेंगे। लिखा है ना कि अन्य जाति क्यों कहने पाएगी परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा। लिखा है उस राजा ने गवाही दी, वहां के लोगों ने गवाही दी कि अरे इस आग के अंदर तो 3 लोग डाले, चौथा कौन है। अरे ये तो मनुष्य, ये तो परमेश्वर के पुत्र का सदृश दिखाई देता है। खुदा आग के अंदर टहल रहा था। समझ रहे हो? अगर आप इस गहरी बात को समझ पाना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उस आग की भट्टी में भी उस परमेश्वर ने अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ा। इस समय भी आपको अपनी गोद में लेकर चल रहा फिर रहा है, आपके साथ है, आपकी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए आपको संभाले हुए है। आप चल नहीं पा रहे ना, तो आपको अपनी गोद में लेकर चल रहा है। आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे ना, तो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। लिखा है, नए नियम में लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास ना जाने पाए। मेरी बहन, मेरे भाई बहुत प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है। उसने मैं दुख के समय छोड़ा नहीं है। वो मूसा को उस समय भी संभालता था जब मूसा उस राजपथ से हटाया गया था, जब वो हटा था, वहां से भागा था। उसने इजरायली को भी नहीं छोड़ा, उसने आपको भी नहीं छोड़ा, उसने मुझे भी नहीं छोड़ा। उस आग के भट्टे में उसने शद्रक मेशक अबेदन को भी नहीं छोड़ा। उसने शेरों की मान में दानियेल को नहीं छोड़ा। उस हमारे परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने, उस प्रभु यीशु ने, उस पवित्र परमेश्वर जलाली, उस सामर्थी ताकतवर सामर्थी परमेश्वर ने दाऊद को गोलियत के सामने अकेला नहीं छोड़ा। क्या पत्थर से कोई व्यक्ति गिरता है? पत्थर, एक छोटे से पत्थर से दाऊद गिरा और तलवार से उसको एक छोटे से पत्थर से दाऊद ने गोलियत को गिरा दिया। और उस दाऊद ने गोलियत के सर को उसी की तलवार से काट दिया, शत्रुओं को हमारे हाथों में कर दिया। कैसे? मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको मजबूत कर रहा है। वो चाहता है कि आप मांस खाने वाले बनो। परमेश्वर उनके बीच में आया, उनको आंच नहीं लगी। लिखा है जब तू जल में होकर जाए तो पानी तुझे ना डुबा सकेगा, जब तू आग में होकर चले तो तुझे आंच ना लगेगी, तेरे पैरों में पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी, क्योंकि यहोवा तेरा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहेगा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मी मय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आज परमेश्वर उन बहनों से और भाइयों से कहता है, हम भी परमेश्वर की दुल्हन है। एक भाई भी परमेश्वर की दुल्हन है, यीशु की दुल्हन है। तो दुल्हनों से कह रहा है यशायाह 54:4 में, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी, और तुझ पर स्याही ना छाएगी, तुझ पर कोई कलंक नहीं लगाया जाएगा। ध्यान रख, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगी। जो तेरे पुराने समय में जो भी तेरी निंदा बुराइयां या तुझ पर लांछन लगाए गए, तेरे ऊपर दोष लगाए गए, उन सब बातों को देख तो भूल जाएगी। क्यों? क्योंकि बीती बातों का स्मरण अब नहीं रहेगा। देख, अब एक बात होगी, वो अभी प्रकट होगी, एक बात नहीं घटेगी। प्रभु कह रहा है क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगी और अपनी विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी। आज पति के होते हुए भी ऐसा लग रहा है ना कि मैं विधवा की तरह जी रही हूं, मेरा पति मेरे मेरे साथ नहीं है, मेरा पति मेरी दिल की धड़कनों को नहीं जानता है, मेरी समस्या को नहीं समझता है, मेरे से प्रेम नहीं करता है, मेरे को मारता है, पीटता है, मेरे से गलत बर्ताव करता है। आज हमें लग रहा है कि हमने अपनी, अगर हमारा कोई रिलेटिव रिलेशन किसी पर इतना भरोसा रखा है कि हाँ कि भाई ये मेरा सब कुछ कर देगा, लेकिन वहां से भी अगर हमें नाउमीदी मिल रही है, तो प्रभु कह रहा है देख, तेरी नाम धराई फिर स्मरण ना करेगी। क्यों? क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। प्रभु आपके पास में बैठा है, वो आपसे कह रहा है, वो भाइयों से भी कह रहा है, क्योंकि हम भाई भी उसकी पत्नी है। वो कह रहा है देख, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, क्योंकि उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। लोगों ने तुझे छोड़ दिया था, हाँ मैंने भी तुझे छोड़ दिया था क्रोध के आवेग में आकर, क्योंकि तू मेरे अनुसार नहीं रही, नहीं चले। और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है कि मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। परमेश्वर कह रहा है कि देख, कोई बहन है, प्रभु कहता है कि मत रो। प्रभु कहता है मत रो, तेरे आंसू को मैं पोंछ डालूंगा। तेरे मारे मारे फिरने का मैंने हिसाब रखा है, तेरे आंसू को मैंने अपनी कॉपी में भरा है, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी गई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। हाँ, तूने पाप किया था ना, मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि मैं अपने वचन का पक्का हूं, मैं पापी से प्रेम करता हूँ लेकिन पाप से नफरत करता हूँ। लेकिन जब तूने मेरी बातों को माना, रिपेंड किया, जब तूने पश्चाताप किया,
देख, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर से रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे अपना मुंह छिपाया था, मैं नहीं रह पा रहा था तेरे बगैर। लिखा है ना, परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। उसको दुख हुआ, उसने क्रोध में मनुष्य की गलती के कारण उनका न्याय तो किया, श्राप तो दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर पछताया। प्रभु ने कहा था कि तू मिट्टी से बना है ना, मिट्टी ही में मिल जाएगा। प्रभु ने श्राप तो दिया, क्यों दिया? क्योंकि पाप की मजदूरी थी, गलती की, न्याय किया परमेश्वर ने। लेकिन फिर भी यहोवा मनुष्य को बनाकर पछताया। हाय, मैंने क्या कर दिया? जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया उसको मैंने श्राप दिया। खुदा को दुख होता है जब आप दुख में होते हो। लिखा है यीशु रोया, कहता है क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे अपना मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा करके मैं तुझ पर फिर से रख लूंगा, तुझ पर दया करूंगा। और तेरे छुड़ाने वाले सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, चाहे चाहे पहाड़ हट जाएं, चाहे पहाड़ियां चाहे पहाड़ियां टल जाएं, तो अभी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना टलेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा कभी ना टलेगी। और यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। तो वो आज आपसे कहता है। और जब बच्चे धीरे धीरे करके हर हल्के हल्के पैर पंख हिला रहे हैं ना, तो उड़ना सीख रहे हैं, उड़ना शुरू कर रहे हैं। पिता खुश हो रहा है कि मेरे बच्चों को जो बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, जो अगुओं के द्वारा, जो मेरी आत्मा के द्वारा, जो प्रार्थना और वचनों को पढ़ने सीखने समझने के द्वारा जो ये सीख रहे हैं, ये मजबूत हो रहे हैं, ये मजबूत हो रहे हैं। अब कोई शैतान इनको नहीं खदेड़ सकता, कोई बीमारी इनके ऊपर नहीं आ सकती, कोई दुख इनके डेरे के निकट नहीं आ सकता। अगर आ भी गया था तो वो समय तुरंत निकलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे जान चुके हैं कि शैतान से कैसे लड़ना है। मेरे बच्चे जान चुके हैं कि शैतान का सामना कैसे करना है, पहले मेरे अधीन होना है। क्योंकि मेरे बच्चे जान चुके हैं शैतान का नंगा तमाशा कैसे मचाना है। क्योंकि मेरे बच्चे जान चुके हैं कि शैतान को कैसे हराना है। इसलिए कोई विपत्ति, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा मेरे बच्चे। तो पंख हिलने लगे, हिल रहे हैं, बच्चे उड़ने लगे। पापा ने थोड़ी बहुत चोंच मारी, हिल रहे हैं। पंख धीरे धीरे करके हिलने लगे, हिल रहे हैं। तो फिर हल्का फुल्का गिरे, जैसे ही गिरने को हो रहे, जैसे ही डावल हो रहे हैं, तो लिखा है कि वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। मेरे भाई और बहनों, यहोवा आपके नीचे आया। वो उकाब उड़ते उड़ते आपके नीचे आया जब आप डाबल डोल हो रहे थे, जब आपका विश्वास डगमगा रहा था, जब आप अच्छे से उड़ान नहीं भर पा रहे थे, जब आप ऊंचाई पर नहीं जा पा रहे थे, जब आप अभिलाषाओं में या दूसरी चीजों में नीचे गिर रहे थे, या बुराइयों से भरकर नीचे गिर रहे थे, तो लिखा है कि परमेश्वर ने आपको गिरने नहीं दिया। उसने अपने पंखों तले आपको छुपा लिया और अपने आप को आपके नीचे लेकर आ गया, ताकि आप उसके परों पर शरण, परों के ऊपर लैंड करो। क्योंकि लिखा है वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। परों पर उठाने का मतलब है पर कितने मुलायम होते हैं, कितने नरम होते हैं। सोचो, आपको पत्थर, आपको कीचड़, आपको गंदगी, आपको ठोस, आपको गलत और गंदी जगह नहीं गिरने देगा, आपको गंदगी में नहीं जाने देगा। वो आपको अपने पंखों पर उठा लेगा। उठा लिया परमेश्वर ने फिर से। कुछ चूजों को, कुछ बच्चों को, कुछ विश्वासियों को फिर से उठाया, फिर से पंखों में दबाया, फिर से चोंच में दबाया, फिर से पैरों में उठाया, फिर से अपने पैरों में दबा लिया, फिर से ऊपर लेकर जा रहा है। अब फिर से ऊपर लेकर जा रहा है, फिर से परीक्षा। लिखा है, अगर हम पढ़ें यशाया 40 का 31 में, आपके लिए पढ़ देता हूं। यशाया 40 का 31 में लिखा है कि देख, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है। तू थक गई है ना बेटा, विश्वास करते करते तुझे रिजल्ट नहीं मिला, तू प्रार्थना करते करते थक गई है ना, मैं तुझे बल दूंगा। यहोवा तेरा बल मूल है। यहोवा तुझे बल देगा, बल पर बल देगा। तुझे खाना पीना तेरा इतना बल नहीं देगा, वो तो संसारिक है, लेकिन मैं तुझे वो बल दूंगा जो कभी घटने नहीं पाएगा। यहोवा तेरा बल बनेगा। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। अगर आपको लग रहा कि शक्ति कम हो गई है, विश्वास में कमजोर हो रहे थे, या प्रार्थना में कमजोर हो रहे थे, या अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कमजोर हो रहे थे, या प्रभु के साथ साथ चलने में कमजोर हो रहे थे, या बहुत थक चुके थे प्रार्थना आराधना करके, वो आपको बल देगा। बस वो चाहता है कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि जहां जहां तू जाएगी, जहां जहां तू जाएगा, यहोवा तेरे संग रहेगा। जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। प्रभु कहता है यहां पर, तरुण तो थक जाते हैं और श्रमित होते हैं, जो अपने आप को बहुत बलवान और सामर्थ्य समझते हैं ना, बॉडी बिल्डर्स, देख वो तो थक जाएंगे, वो श्रमित भी हो जाएंगे।
लेकिन सुन, जवान भी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, जो सोचते हैं मैं बहुत जवान हूं, मैं बहुत तंदुरुस्त हूं, वो भी ठोकर खाकर गिर जाएंगे। लेकिन परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मतलब यहोवा की बाट जो ना, मतलब उसका इंतजार करना। जो उसकी बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, आत्मा में, प्रेम में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, दीनता, नम्रता में, सब प्रकार से यहोवा आपकी सब प्रकार की कमजोरी में अपना बल बनेगा, आपका बल बनेगा, और वो आपकी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करेगा। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, वे चलेंगे और थकित नहीं होंगे। सोचो, परमेश्वर ने दुनियावी बॉडी बिल्डर्स को, दुनियावी जवानों को क्या कर दिया। कह रहा है देख, तरुण तो थक जाते हैं, जवान थक जाते हैं, मोर्चा खाकर गिर जाते हैं, जवान ठोकर खाते हैं, जो बलवान है, जो शक्तिशाली हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं ना, जो मेरी बाट जोते हैं, जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, मेरे अनुसार चलते हैं और मुझ में बने रहते हैं, वो कभी श्रमित ना होंगे, वे दौड़ेंगे कभी थकित ना होंगे, वे चलेंगे कभी श्रमित ना होंगे। मेरे भाई और बहनों, जब वो उकाब उन बच्चों को ऊपर लेकर गया, दोबारा छोड़ दिया, तो वो उड़ने लगे, प्रभु खुश हो गया। उड़ने लगे तो वो बच्चे, छोटे छोटे चूजे उड़ने लगे, उनके पंख खुल गए पूरे और उड़ने लगे। उन्होंने पंखों को अपने हवा में सीधे कर लिए और हवा में आराम से टहलते टहलते धीरे धीरे करके पापा के साथ एक मन एक आत्मा होकर उड़ रहे हैं। और बाप खुश हो गया। उड़ेंगे कैसे? अगर आपको लग रहा है ना आपकी परीक्षा है, तो प्रभु आपको मजबूत कर रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको ऊपर भी ले जा रहा है, तराइयों में भी ले जा रहा है। जैसे एक टेनिस की बॉल को जमीन पर जोर से मारा जाता है ना, जोर से मारा तो जाता है, आवाज भी आती है और वो दबती भी है, लेकिन जब उसके बाद जब वो ऊपर जाती है ना, तो दुनिया देखती है। ध्यान रखना, उसका ऊपर जाना किसी के बाप में दम नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। और करना क्या है, लिखा है जब हम प्रभु में बने रहते हैं ना, तो सब बातों में, हर बात में हमें खुदा का धन्यवाद करना है, आखिरी सांस तक उसमें विश्वास योग्य रहे। प्रभु तू दे ना दे तो भी मेरा परमेश्वर है। लिखा है भजन संहिता 91 का 4 में, जब हम उसके साथ साथ चलते हैं, उसके अनुसार चलते हैं ना, उसके अनुसार करते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं, उसमें बने रहते हैं, जब उसको हम धमकी नहीं देते, चुप रहकर दुख को सहते, दीनों नम्र बने रहते हैं, तो वो क्या कहता है, लिखा है भजन संहिता 91 का 4 में, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। क्यों? क्योंकि तू उसके अनुसार है। वह तुझे अपनी आंख की पुतली की नहीं संभालेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे तैयार कर दिया है। यू आर ट्रेंड। मां के गर्भ में आने से मैंने तुझे चुन लिया है, तुझ पर अपना चित्त लगाया है, और तुझे मैंने जाति जाति पर भविष्यद्वक्ता ठहराया है, और तुझे मैंने सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करने के लिए मैंने चुना है। और कोई दुख, कोई विपत्ति तेरे के डेरे के निकट नहीं आएगी, और ना कोई मरी तेरे को टच करेगी। लिखा तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मतलब जो आपके विरुद्ध में थे वो आपके फेवर में आएंगे, और जो गंदी दुष्ट की शक्तियां थी वो नष्ट हो जाएंगी। जो आपको सताती थी, जो आपको आत्मा में कमजोर करती थी, जो आपका विश्वास डगमगाती थी, वो गंदी दुष्ट की शक्तियां नष्ट होंगी, और जो मनुष्य आपके विरोध में थे वो आपके फेवर में होने जा रहे हैं। लिखा है तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाई आएगी और तुझे दंडवत करेगी, और तेरा नगर सय्योन का नगर होगा। तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, और लोग तुम्हें हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। लिखा है भजन संहिता 23 का 5 में, एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं, 2-3 वचन है बस, और बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना। भजन संहिता 23 का 5 में लिखा है कि देख, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। हम उड़ना तो सीख गए, बहुत कुछ आ गया, आराधना प्रार्थना करना आ गया, रेवलेशन प्रकाशन आ गया, प्रार्थना सब कुछ करने आ गया, सब कुछ सही हो रहा है। क्या फिर हम संसार से प्रेम कर रहे हैं? प्रभु मना कर रहा है, बेटा मत कर, तूने बहुत समय लगाया, देख बहुत तू गहराई से उठाया, तूने बहुत दुख सहा, देख दोबारा से अपने आप को परीक्षा में मत डालियो, संसार से प्रेम मत करियोगी। संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगी जो है ही नहीं? रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस, या पति है, पति है या कोई मनुष्य है, कि ये मेरी हेल्प कर देगा, ये मेरी सहायता कर देगा, ये मुझे चंगा कर देगी, ये मुझे आशीष देगी, इससे मेरी सहायता होगी, ये मेरे फ्यूचर में मदद कर देगा। ये पॉलिसी है या पैसा है या गाड़ी है, बंगला, कुछ भी है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु कह रहा है कि अपनी दृष्टि उन वस्तुओं पर मत लगा, संसार का सदृश ना होना। जब से तूने मुझ पर विश्वास किया है ना, तो जब से तेरा मन भी बदल जाए।
क्योंकि तेरे मन के नया हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए, प्रभु कह रहा है। अगर बदलेगा ना, चाल चलन बदलेगा, अगर तो अपने आप को बदलेगी, अगर अपनी दृष्टि उन शारीरिक इस पृथ्वी में की वस्तुओं पर ना लगाकर, अपनी अभिलाषाओं की वस्तुओं पर ना लगाकर, अपनी शारीरिक बातों की वस्तुओं पर ना लगाकर, वरन अगर तू, लिखा है, वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। प्रभु चाहता है तू वो उकाब है ना जिसको मैंने तैयार किया है, तू अगर अपनी दृष्टि संसारिक, अपनी शारीरिक या पृथ्वी में की वस्तुओं पर ना लगाकर वरन तू आकाश की ओर लगाएगा, अगर तू मेरी ओर लगाएगा तो तू ऊपर ही उड़ता जाएगा, ऊपर ही उठेगा। तुझे मैं ऊपर रखूंगा, नीचे नहीं। तुझे मैं सर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं। मेरे भाई और बहनों, वो ऊंचा उठाएगा, लेकिन कब? जब हम उसी की ओर दृष्टि करेंगे। क्योंकि लिखा है कि ये धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं यूं ही मिल जाएंगी। लिखा है तुम्हारा परमेश्वर पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जाता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, वो जानता है। तुम्हें प्रेम चाहिए, आशीष चाहिए, मेल मिलाप चाहिए, टूटे रिश्तों का जुड़ना चाहिए, आनंद चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, बरकत चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो सब जानता है। लिखा है जब वो पेड़ में बैठे पक्षी को खिला देता है तो हम तो उनसे भी ज्यादा मूल्य रखते हैं। तो इसलिए कह रहा पृथ्वी में की वस्तु पर अपना मन ना लगाओ, तुम्हारा मन स्वर्ग की आशीषों पर, स्वर्ग पर उस मुकुट को पाने पर लगा रहे प्रभु, ताकि मैं परीक्षा में स्थिर रहकर उस मुकुट को पाऊं जो तूने मेरे लिए रखा है और वो तू मुझे अपने हाथों से पहनाए। एक वचन आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं आखिरी, निर्गमन 19 का 4 में लिखा है, तुमने देख तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुम उनको मानो उकाब पक्षी के पंख, तुमको मानो मैं उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। मतलब परमेश्वर तुम्हें सब प्रकार की बुराई, तकलीफें, समस्या, कलेश और सब प्रकार की बर्बादी से, सब प्रकार के आंसुओं से, टेंशन, चिंता, परेशानी से, दुखों से और सब प्रकार की कलेश और समस्याओं से छुड़ाकर तुम्हें परमेश्वर अपने पंखों पर बिठाकर, इन परीक्षाओं से आजाद करके तुम्हें परमेश्वर उस मिस्र से छुड़ाकर अपने पास लेकर आ गया है, छुड़ाकर वहां से इज़राइल में लेकर आ गया है, अपने पास लेकर आ गया है। लिखा है चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। किस लिए? इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, देख बच्चे, देख मैंने तुझे सब कुछ दिया। तेरी परीक्षा का समय जब देख तेरी परीक्षा पूरी होगी, तुझे मैं बहुत कुछ दूंगा, तुझे मैं बहुत कुछ सिखा रहा हूं। लेकिन जैसी देख तेरी परीक्षा समाप्त होती है, या अभी से ही ध्यान रख, देख, अगर तू मेरी मानेगी तो तू परीक्षा में स्थिर रह पाएगी, और अगर मेरी मानेगी तो तू जयवंत भी होगी। अगर तू मेरी मानेगा तो मेरे अनुसार तू शैतान के सर को भी कुछ लेगा, और जितना तूने खोया, जितने तूने आंसू देखे, उसके बदले में तुझे दुगना भाग आदर और आशीषों का दूंगा, सब कुछ दूंगा। तेरे नुकसानों की भरपाई करूंगा, तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, तुझे मैं अपने आनंद और शांति से भर दूंगा, तुझे मैं वो दूंगा जो तेरे लिए बेस्ट है। तो उसके लिए क्या करना है? इसलिए यदि अब तुम मेरी मानोगे और मेरे वचन का पालन करोगे, तो एक सिचुएशन है, तो सब लोगों में से तुम मेरा निज धन ठहरोगे। निज धन ठहरोगे। निज धन वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसको आप अपना बढ़ाते भी हो। जैसे आपका कुछ अकाउंट बैंक बैलेंस है तो आप उसको कम नहीं करोगे ना, आप उसको बढ़ाने की इच्छा रखोगे। तो हमारा परमेश्वर क्या घटाएगा? नहीं, वो बढ़ाएगा, अपने निज धन को बढ़ाएगा। उसका निज धन क्या है? वो आप हो। आपको अपने वचनों में, प्रकाशनों में, गुड़ गुड़ भेदों में, प्रकाशनों में, डर में, पवित्र भय में, प्रेम में, आश्रयों में, बरकतों में, चंगाई में, छुटकारों में और सामर्थ्य में, अभिषेक में, ताकत में, अनुग्रह में, बुद्धि, ज्ञान, समझ, सब बातों में आपको बढ़ाएगा। लिखा है तो सब लोगों में से तुम ही मतलब वो ही लोग जो उसकी बात मान रहे हैं, तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है वे यही हैं। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आपसे एक कहना चाहता है, बेटा जो तेरी परीक्षा है, धीरज धर, ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु बहुत से लोगों को ऊंचा उठाना प्रभु सभी लोगों को ऊंचा उठाना चाहता है। बहुतों की परीक्षा चल रही है, परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर, रिलेटिव और रिलेशंस को लेकर। कुछ अपनी आत्मिक जिंदगी में लड़ रहे हैं, कुछ अपनी शारीरिक कुछ बातों से लड़ रहे हैं, कुछ अपनी कमजोरियों से लड़ रहे हैं, परीक्षाएं, कुछ अपने फैमिली मेंबर्स धन को लेकर लड़ रहे हैं समस्या में, कि प्रभु ये कैसे होगा, कैसे होगा, बने बने हैं फिर भी हाथ के नीचे। प्रभु चाहता है आपको उठाना। प्रभु देख रहा है। लिखा है मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छुपे नहीं है। परमेश्वर के सामने मृत्यु लोक, अधोलोक और विनाश लोक
खुले हुए हैं, वरन मनुष्य के मन भी। तो प्रभु सबको जानता है, लेकिन बात सारी ये है कि हम हर बात में क्या उसके विश्वासी हैं, विश्वासियों के बने हुए हैं या नहीं, या उसको छोड़ने की बात करते हैं, या उससे बहस कर रहे हैं, या फिर चुप लगाकर हम दुख को सह रहे हैं। प्रार्थना करने की जगह नहीं मिल रही है, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आराधना नहीं कर पा रहे। हाँ, प्रभु देख रहा है। बेटा, ये तेरी टेस्टिंग है। क्या तू ऐसे समय में क्या बर्ताव करेगी, तू देखना चाहता हूं मैं। क्या तू नम्रता से पेश आएगी, या तू मुझे प्रार्थना करना ही छोड़ देगी, या तू कहीं और जाकर किसी ऐसी जगह पर प्रार्थना करेगी, कोई ऐसा प्लेस पे प्रार्थना करेगी, या कोई ऐसा समय निकालेगी ताकि मुझे पहला स्थान भी दे दे और कोई ठोकर भी ना खाए और तुझसे पाप भी ना हो। प्रभु आपको बुद्धि देगा सब प्रकार के अरेंजमेंट्स करने के लिए। प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करो। पिता, मैं अपने आप को, तेरे इन बच्चों को तेरे लहू में डालता हूँ। पिता, जिन तेरे बच्चों ने आंसू बहाए हैं, तुझ में जो रोए हैं, दुख और समस्या और तकलीफों में जो तेरे बच्चों ने समय बिताया है, प्रभु तू उनको ब्लेस कर, इनकी आंसू की सुधि ले, इनकी जरूरतों को पूरा कर, इनको आशीषित कर। प्रभु तेरी उपस्थिति है, बहुत सामर्थ्य रूप से तुम्हारे बीच में है। तू टच कर रहा है प्रभु, तू छू रहा है प्रभु, तेरा अभिषेक बह रहा है प्रभु। प्रभु का आत्मा छू रहा है, प्रभु आजाद कर रहा है बहन को, प्रभु बहन को चंगा कर रहा है, कड़वाहटों को निकाल रहा है प्रभु यीशु के नाम से। अभिषेक, अभिषेक बह रहा है प्रभु, भर रहा है आपको विश्वास के अभिषेक से, सामर्थ के अभिषेक से भर रहा है आपको। सामर्थ के काम होंगे आपके द्वारा, आपके द्वारा बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, आपके द्वारा बहुतों को सुसमाचार सुनाया जाएगा तो लोग पवित्र आत्मा का दान पाने जा रहे हैं। ऐसा होने जा रहा है। प्रभु बहुतों को उठाने जा रहा है, बहुतों की आत्मिक लाइफ मजबूत होने जा रही है। जिनके पति नहीं बदल रहे थे, उनके पति बदलने जा रहे हैं, उनके कटोरे हृदय नम्र होने। प्रभु अपना आत्मिकता में काम कर रहे हैं उनके जीवन में, लेकिन पत्नी के विश्वास से पति बचाया जाएगा। अगर पत्नी सही चल रही है, अगर पति दिनों नम्र है, चुप रहकर दुख को सह रही है और प्रार्थना में प्रभु के साथ लगी हुई है, उपवास और प्रार्थना में लगी हुई, तो प्रभु जरूर करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू उनको छू रहा है पिता, तेरा अभिषेक बह रहा है, तू चंगा कर रहा है, आजाद कर रहा है। यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। चंगाई की घोषणा कर, जिस किसी के भी जहां कभी जो दर्द या समस्या थी, अपने उस जगह पर हाथ रख लो। प्रभु आजाद कर रहा है, प्रभु का अभिषेक बह रहा है, प्रभु का अभिषेक बह रहा है, प्रभु टच कर रहा है, प्रभु छू रहा है, प्रभु चंगा कर रहा है। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ यीशु क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी छू लीजिए, छू लीजिए, टच कर लीजिए प्रभु, उनको अपनी आत्मा से भरिए, अपनी सामर्थ से भरिए, अपने अभिषेक से भरिए। प्रभु तेरा धन्यवाद इनको चंगा करने के लिए, इनको आशीष देने के लिए, इनकी रुकी हुई पेमेंट को रिलीज करने के लिए, इनकी घटी को भरपूरी बदलने के लिए, इनको नुकसानों की भरपाई करने के लिए, इनके टूटे रिश्ते को जोड़ देने के लिए, इनके परिवार वालों को चंगा करने के लिए, बच्चों को चंगा करने के लिए, प्रभु इनकी आत्मिकता को मजबूत करने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक आशीष और बरकतों के लिए पिता तेरे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु इस सामर्थ्य अभिषेक के लिए, ना हमारे बल से ना शक्ति से वरन तेरी आत्मा के द्वारा हो चुका है। प्रभु एक दूसरी छोटी सी प्रार्थना है पिता, पापा मैं चाहता हूँ इनके पापों को क्षमा कर दो। यीशु आपके लहू से इनको धो दीजिए, मेरे और हम सबके पापों को क्षमा करके यीशु आपके लहू से मैं धोकर पवित्र पाक और शुद्ध करके नया बनाकर फिर से एक नई चाल चलने का हमें अनुग्रह देकर, आपके वचन में हमें स्थिर रखकर, और प्रभु आपके मार्ग पर हमें चलाने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु इनकी जरूरतों को तेरी इच्छा के अनुसार तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरा करने के लिए धन्यवाद। किसी का अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, जो प्रेयर रिक्वेस्ट जो ये मन में सोचकर बैठे हैं, उनकी प्रार्थना को तूने सुनकर उत्तर दिया, तेरी इच्छा के अनुसार तूने काम कर दिया, तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। सारे में हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता को मिले, आमेन। प्रभु ने बहुत आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमेन। आमीन भैया। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन।